कर्म होता है कि उनके कल्याण के लिए वो कार्य करें। ठीक है। जैसे भगवान राम जब वनवास गए तो उनके पिताजी ने शरीर पूरा किया और मंदाकिनी में चित्रकूट में जाके उन्होंने उनका तर्पण किया। तर्पण का मतलब होता है जलांजलि के द्वारा उनके लिए, उनके कल्याण के लिए जल अर्पित करना, उसको तर्पण कहते हैं। और ब्रह्मभोज करवाना, उसको हम श्राद्ध कहते हैं। ठीक है। तो ये हमें करने ही चाहिए। ठीक है। क्यों करने चाहिए? जैसे होता क्या है कि हमारा जैसे बैंक में पैसा है। ठीक है। आजकल तो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया ना। तो जैसे हमारे पास बैंक में पैसा है, अब हम इसको कहीं पे भी भेजना चाहें, अपने बच्चे के पास भेजना चाहें, रिश्तेदारों के पास भेजना चाहें, तो जैसे ही हम कमांड देते हैं अपने मोबाइल से, तो बैंक अपने सर्वर से वो पैसा ट्रांसफर कर देती है। ऐसे ही कर्म जड़ होते हैं। कर्म फलजनक अपने आप नहीं होते। कर्मों का जो विधान भगवान रखते हैं, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, तो जो भी हम एक्शन इनपुट करते हैं इस सृष्टि में, यूनिवर्स में, उसका विधान क्या करते हैं? जैसे हमने पैसा कमाया, बैंक में रख दिया, ऐसे ही जो हमने कर्म किया, भगवान उस कर्म का फल जो है स्टोर कर देते हैं। ठीक है। अब उस कर्म का जो स्टोर हो गया, अब वो स्टोर होने के बाद में जिस तात्पर्य के लिए जो हमने कर्म किया है, जैसे श्राद्धों की बात हो रही तो श्राद्ध की बात करें, तो वो जीव कहाँ है, किस योनि में, भगवान उस कर्म के प्रतिफल को उस जीव तक पहुंचाते हैं। जैसे बैंक हमारा पैसा डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, ऐसे ही भगवान का भागवतिक विधान है, जीव द्वारा किए हुए जो भी श्राद्ध कर्म है, जिसके लिए उन्होंने किया है, उस जीव आत्मा कहाँ है, भगवान को तो पता है। उनको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उनके लिए नहीं है। जैसे हमारी हथेली पे कोई वस्तु रखी है गोल, उसको हम देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान संपूर्ण जीव सत्ता को देखते हैं। उनके लिए वर्तमान, भूतकाल, भविष्य नहीं होता। तो जहां जीव है उसको वो कर्म पहुंचाते हैं। है ना? कोई कुत्ता होता है, उसको बिस्किट मिलते हैं, एसी मिलती है। किसी मनुष्य को एसी नसीब नहीं है। ठीक है। या किसी कोई मनुष्य योनि में है तो उसको कष्ट है, लेकिन पता लगा कि किसी भी हिसाब से उसको ना तुरंत आराम मिल गया है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कहीं से कुछ अप्रोच मिल गई। तो ये होता है कि जो शारीरिक रोग होते हैं उनका इलाज होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रारब्ध जनित रोग होते हैं, उनका इलाज होता नहीं है। उनके इलाज न होने के कारण जब कोई हमारे लिए कोई तर्पण कर रहा होता है, श्राद्ध कर रहा होता है, पुण्य कर्म अर्पित कर रहा होता है, तो वो कर्म उसको लगते हैं। जैसे बैंक का पैसा डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, ऐसे ही कर्म का विधान भगवान क्या करते हैं, कर्म का विधान का स्टोरेज संबंधित जीवात्मा तक पहुंचाते हैं। तो जो भी हम यूनिवर्स में कुछ एक्ट करते हैं, इसका रिटेक नहीं होता, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ठीक है। रियल लाइफ में नहीं होता, रियल की लाइफ में मिल जाएगा, रियल लाइफ में नहीं मिलता। हमने किया है तो उसका परिणाम मिलेगा ही। ठीक है। अब गीता हम समझ रहे हैं कि अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा परिणाम जब मिलता रहेगा तो इसका अंत कैसे होगा? बस इसी का जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय जो गीता का, वो यही है। तो यहाँ पे हमने समझा कि हमें श्राद्ध तर्पण तो करने ही चाहिए विधि विधान से, उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता, उसमें ज्यादा खर्चा होता है। हाँ, ये पक्की बात है कि जैसे किसी के पास ज्यादा संसाधन है तो ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद, नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ नहीं। आप जल का, जैसे हम देते हैं, सूर्य अर्घ दे देते हैं, तो क्या करते हैं कि पूरी सृष्टि को जल दे देते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब हम श्राद्ध तर्पण अपने पितरों को स्मरण करके करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु मेरे पास तो शरीर साधन है, मेरे पूर्वज, मेरे पितर शरीर साधन में नहीं है, तो उनके कल्याण के लिए मैं अपने पुण्य कर्म या जो भी अपना भजन है, जो भी अपना तप है, उनके कल्याण के लिए अर्पित करता हूँ, ऐसा भाव रखते हैं, तो उनको लगता है उनकी उन्नति होती है और वो आशीर्वाद देते हैं, पितृ दोष दूर हो जाते हैं। एक बात और इसमें निवेदन करें कि यदि कोई भक्त बन जाता है, ये उससे भी ऊंची बात है, कोई परिवार में कोई भक्त बन गया तो उसके पितर तो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, और उसकी 21 पीढ़ियों में 14 आगे की 7 पीछे की, ऐसा कहता है शास्त्र और सिद्ध जन कि मुक्ति की चिंता नहीं करनी। तो जो भक्त किसी कुल में पैदा होना, ये तो सब छोटी छोटी सी बात है, बाई प्रोडक्ट है, ये सब हो गया उसके उसके लिए कोई दोष रहता ही नहीं, निर्दोष हो जाता है, फिर वो अनसुईया हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता। भक्त एक तरह से ये देखें कि अलाव में जैसे कोयले का लाल होना, बस ऐसी स्थिति में हो जाता है, उसके द्वारा किए हुए कोई भी कर्म फलजनक नहीं होते। वैसे इसका आपके पास भावार्थ देखेंगे, बहुत अच्छा सा विश्लेषण दिया है, आप उसको पढ़ लेंगे तो ये बात हमने समझी कि ये करना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ण संकर की बात कह के अपना युद्ध न करने की बात कह रहे हैं, कर्तव्य न करने की, वो तर्क क्या कुतर्क है, अर्जुन कर रहे हैं भगवान से, तो वो अनुचित है।
43वें और 44वें श्लोक में आगे की बात हम समझें तो वो ये है, कोई पढ़ना चाहे, हिंदी में पढ़ना चाहे तो पढ़े, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। ये तो पैसिव एक्टिवेशन रहता है, एक बोलता जाए सब सुनते जाएं, कोई कोई और भी पढ़ना पढ़े। चाहते हैं पढ़ ले, नहीं तो कमर चलना पड़ेगी। आप पढ़ दीजिए। इसमें अगली क्लास से ऐसा करेंगे, हम एक पोल का वो डालेंगे मैसेज, तो जो वाचन करेंगे उनका क्रम रहेगा, तो आप बोलते जाएंगे सर, ठीक है। अभी बोले बोले, आप ही बोले, हरे हिंदी में बोल कृष्ण। दीजिए, 43-44। हरे कृष्ण। दोषारेता कुल गणाना हम्म। वर्ण संकर कारक उत्सादंत जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति अनुशुश्रमन्। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे तो जनार्दन, हम्म जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं हम्म उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम्म। हम सुनते आए हैं। हरे बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें भगवान को कह रहे हैं अर्जुन के, देखो ऐसा हम सुनते हैं कि इन वर्ण संकर, वर्ण संकर को हमने समझा था कि जब दो भिन्न वर्णों के संयोग से जो संतान पैदा होती है उसको हम वर्ण संकर कहते हैं। यहाँ पे आध्यात्मिक चिंतन के विकास में वर्ण संकर का दूसरा अर्थ है कि जीवात्मा जब परमात्मा से संबंध न रख के संसार से संबंध रखती है तो उसको वर्ण संकर कह देते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या होता है, जैसे जो जिस वर्ण का है उस वर्ण का कुछ धर्म होता है, जैसे क्षत्रिय वर्ण का है उसका क्षत्रिय धर्म होता है, ठीक है। तो जो उसका वर्ण है तद अनुकूल उसका धर्म होता है। यदि वर्ण संकर संतान होगी तो उसका धर्म कैसे सुनिश्चित होगा, इसलिए जो वर्ण धर्म है वो नष्ट हो गया, कुल धर्म है वो नष्ट हो गया। इसलिए जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। हरे कृष्ण, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। अब देखिए, जो पुत्र होता है, संतान होती है, उसके हम छोटे से रूप में समझे, वैसे इसका जो वर्णन है महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर का जब वार्तालाप होता है तो उसमें पुत्रों की क्वालिटी बताइए, 20 प्रकार के पुत्र बताए उसमें। यहाँ हम तीन ही चीजें समझते हैं कि एक तो पुत्र का मतलब होता है पुत्र नामक नरक से माता पिता की रक्षा करना। दूसरा, जब वो शरीर में है तो उनकी सेवा करना, ठीक है। तीसरा, जब वो शरीर में नहीं है तो उनके कल्याण के लिए कामना करना, अपने पुण्य अर्पित कर देना। ये पुत्र के तीन धर्म होते हैं। से पितृ ऋण जो है नहीं रहता, और वंश वृद्धि के लिए विवाह संस्कार करके मर्यादित आचरण के द्वारा, ठीक है, हमारे घर में फिर शुद्ध संतान आएगी, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर और कन्या का संयोग जब वासना रहित होके उपासना युक्त होता है तो जो संतान हमारे परिवार में आती है वो संतान योग्य संतान होती है। हाँ, ये सिद्ध मत भी प्रूव्ड है और शास्त्र मत भी प्रूव्ड है, इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज के इस परिवेश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो टुकड़ों में ज्ञान मिलता है, हम पढ़ तो बहुत लेते हैं, बहुत सारी चीजें मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो हमारी जड़ है वो जड़ हमारी नहीं रहती। इसलिए हमारी अवस्था कहें या व्यक्तित्व कहें, गुण कहें, स्वभाव कहें, तिनके की तरह होता है, जिधर की हवा लगी उधर ही उड़ गए। हमारा अपना कुछ होता नहीं है। देखिए, हमें गीता के अध्ययन के लिए बोलना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है ना। और कई बार कहा है कि जब जितने भी धर्मावलंबी हैं देश में, वो उनका बच्चा बच्चा जीवन के आरंभिक काल से ही अपने ही धर्म की मर्यादा, उसकी विशेषताएं सब जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। एक बात और इसको समझ लें, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी होती है कि पता नहीं 33 करोड़ देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, तो किसको माने किसको पूजे। देखिए, जिसका परिवार बड़ा होता है ना, तो क्या मतलब होता है, उसमें बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं उसके। हमारा जो धर्म है इसको किसी ने चालू नहीं किया। सनातन का मतलब है जब से सृष्टि है तब से चला आ रहा है, आदिकाल से है। ये गॉड मेड है, मैन मेड नहीं है, इसको किसी ने स्थापित नहीं किया है। बाकी सब सभी जो धर्म है स्थापित किए हुए हैं, इनकी एक समय सीमा भी है, आपको पता भी है। ईसवी सन है तो हिजरी संवत है, सब धर्मों के हिसाब से है ना ये सब चीजें। लेकिन इसकी कोई ईसवी संवत कुछ है ही नहीं। इसमें यथा योग्य आचरण करने की छूट है, यथा योग्य देवी देवताओं के पूजन करने की छूट है। लेकिन गीता में क्या भगवान ने कहा है कि उन्होंने बताएंगे अध्याय 4 में कि भाई देख, मैं तेरे को कम से कम समय में
है, तेरे को काम की बात बता देता हूँ। 45 मिनट में उपदेश पूरा किया और वेदव्यास भगवान ने इसको थीम के आधार पर 18 अध्यायों में संकलित किया। ठीक है, इस चीज को अब जब हम एक बार गीता को पढ़ लें, भाई देख तो ले ये है क्या चीज, देख तो ले है क्या चीज। देखिए गीता हमारे जैसे होता है। देखिए एक चीज और याद आ रही है तो आपकी सेवा में निवेदन करें, साइंस वाले समझेंगे और साइंस की हमारी बैकग्राउंड नहीं है तो सामान्य सी बात है, इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है क्लास 8th या 7th में ही है ये हिंदी में बोले थे, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन इनटू कॉस थीटा होता है। इंग्लिश में बोले तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये है। अब इसका मतलब क्या होता है कि विस्थापन का मतलब दूरी से होता है, लेकिन वो दूरी निश्चित डायरेक्शन की नहीं है, इसलिए उसको विस्थापन नाम दिया है स्पेसिफिक रूप से, है ना। तो जब तक बल की दिशा निश्चित नहीं होगी तब तक कार्य क्या है, शून्य है। यानी मान लो कार्य हमने किया, बल हमने लगाया, है ना, बल हमने लगाया, लेकिन दिशा हमारी क्या लक्ष्य की ओर नहीं है तो F इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो कार्य जीरो। जीवन भर हम कार्य करते रहे ऐश्वर्य के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन जो जीवन में मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उधर हमने कार्य नहीं किया तो सारी ये जो एक्टिविटी नहीं पूरी थका देने वाली हुई, जीरो जीरो, है ना। तो इसको देखिए कई बार शास्त्रों ने भी हमें कहा है, संतों ने भी कहा है कि उसमें चीजें जैसे हमने समझी है, एक स्पष्टता उसमें है कि होता है ना कि एक के आगे हम जीरो लगा दें और एक एक जीरो लगाएं तो 10 10 गुना होता जाएगा, लेकिन यदि एक हटा दें तो हजारों जीरो लगा दें उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए इस मनुष्य जीवन में केंद्र बिंदु में परमात्मा है, जीवन का उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है वो हम अपनी निष्ठा से देख लें, क्या उद्देश्य है कि जो भी हमने उद्देश्य बनाए हैं, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति होने के बाद भी हमारे है जीवन में शांति, जिसको कहें नेस्ट की शांति। नेस्ट की शांति का मतलब होता है कि स्थायी शांति, है ना। हृदय में जलन, कष्ट, ऐसा कुछ अनुभूति नहीं है। लेकिन ये होने के बाद भी, प्राप्त होने के बाद भी, सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद भी हमारे जीवन में शांति आती नहीं है। तो इसका मतलब पक्की बात है कि अभी भी कुछ हमारे अंदर कमी है, कुछ छूटा हुआ सा है जो हमें शांति नहीं मिल रही, है ना। जब वेद व्यास जी महाराज इतने ज्ञानी हैं, इनको साहित्य के अवतार कहते हैं, भगवान का ही अवतार है। जब इन्होंने सारे ग्रंथों का संकलन कर लिया, गीता का भी संकलन कर लिया, उसके बाद इनको हृदय में जलन होने लगी तो इन्होंने नारद जी को याद किया। और भगवान नारद जी जब आए तो उन्होंने कहा महाराज आप तो ईश्वर के मन हैं, आप अंतर्यामी हैं। मैंने इतना कुछ वेद पुराण ये सब संकलन करने के बाद महाभारत युद्ध हो गया, गीता का भी संकलन हो गया, लेकिन अभी भी मेरी जो होश है हृदय की, ये मेरे अपने अंदर से ऐसे आ रहा है कि कुछ छूटा हुआ सा है, कुछ मेकअप करना है, अभी अभी मेरे हृदय में शांति नहीं है। कि हाँ बिल्कुल छूटा हुआ है शांति कैसे होगी। उनके क्या करें कि आपने जो रस है उसका वर्णन नहीं किया। रस का मतलब ये था कि जो भगवान की जो लीलाएं हैं, उनके भक्तों के चरित्र हैं, तो उनकी लीलाओं का वर्णन या चरित्रों का वर्णन जो आपने गीता में सार रूप में लिखा है, इसका विश्लेषण नहीं किया। तो सृष्टि में गीता की सबसे पहली टीका श्रीमद् भागवतम है, जो कि स्वयं वेद व्यास जी ने लिखी। उसके बाद अंतिम उनका संकलन है वेद व्यासी महाराज का श्रीमद् भागवतम। मतलब ऐसे ही देखो होता है ना कि जो जिसका अंशी है उधर उसका स्वाभाविक झुकाव होता है। ठीक है, हमारी सबकी इच्छा होती है कि हम हमेशा रहेंगे, जबकि हम जानते हैं कि हमेशा रहने वाले नहीं है। लेकिन क्या है कि ऐसा लगता है कि हम हमेशा रहेंगे, है, हमें सब कुछ चाहिए। ये हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे पास नहीं होता, लेकिन फिर भी इच्छा है। क्यों है? क्योंकि जिसके हम अंश हैं उसकी वो सनातन और ये हमेशा रहने वाला है, उस तत्व के हम अंश हैं। इसलिए हमारा जो जीन है वो यही चाहता है कि हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो स्वाभाविक गुण परमात्मा के हैं उसी के हम अंश हैं, तो स्वाभाविक गुण हम में ही होंगे। ये इस बात का प्रमाण है कि हम ईश्वर के अंश हैं। और भगवान ने कहा है ममय वांस जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। कह रहे भैया जीव लोके, सनातन से ही तो जीव सत्ता जो है 14 भुवन तीनों लोकों में वो मेरा ही अंश है। कौन कहता है? भगवान कह रहे हैं। नहीं, ये बिल्डिंग नहीं कहती, ये संसार नहीं कहता है। जैसे ही शरीर पूरा होता है उसका नाम नहीं लेते, उसको बॉडी कहते हैं। तो ये प्रकृति जो दी है भगवान ने, प्रकृति का हम क्या करें, उसके संयोग में रह के उसका सदुपयोग कर लें। मुसाफिर हैं सब यहाँ पे हम प्रभु जी,
है ना। तो गीता हमें क्या करती है, मनुष्य जीवन का सदुपयोग कराना हमें सिखाती है। पीछे हमने जो समझा, नई साधक जन आए अभी, तो मैं निवेदन करूं कि हम समझ लेते हैं कि पीछे की 2 क्लास में हमने क्या समझा कि मनुष्य जीवन, अभी जैसे हम वर्तमान धरातल की बात करें, अभी हम बैठे हैं, तो हम किस धरातल पर, हम चेतना के किस धरातल पर हैं वो हम जांच सकते हैं। और उसके लिए 4 आयाम है। इससे पता लगेगा कि हमारी जो स्थिति क्या है। जैसे कि माने कि हम सृष्टि में जो जीव सत्ता है वो 4 काम करती है। क्या? कि आहार, खान पान, निद्रा, सोना, भय और मैथुन। 4 ही करते हैं, हर जीव सत्ता करती है। ठीक है। तो आहार, हमारा खान पीन क्या है, कैसा है, हम चाहे हमारे पास 56 भोग हैं या कोई जानवर है वो घास खाता है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होता है वो दोनों का बराबर होता है। ठीक है। क्योंकि पेट में जाने के बाद शरीर खाने से खून बना देता है और मल के रूप में निकाल देता है, जो एक्सेस होता है। ठीक है। ये केवल रसना का ही प्रभाव होता है कि हाँ हमें पर्टिकुलर चीज अच्छी लग रही है, लेकिन इसके बाद पेट को कोई मतलब नहीं, उसकी तो बस आवश्यक चीजें मिल जाएं। ठीक है। ऐसे ही निद्रा, जब नींद आ जाती है हमें, तो हमें ये पता नहीं होता कि हम कितने सुहावने बिस्तर पर सो रहे हैं या हम जमीन पर सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद पूरी होनी चाहिए। भय हम सबको है सृष्टि में। ठीक है। नौकरी है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, है ना, कितने भय हैं, अनगिनत भय हैं। है नौकरी, कल नहीं होगी तो, आज शरीर ठीक है, कल नहीं होगा तो, औलाद अच्छी नहीं हुई अच्छी तो, इतने भय। और जो मुख्य भय हैं 4 मनुष्य जीवन के, वो हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म बहुत कष्टकारक होता है, माताएं बहनें हमारी सब जानती हैं, लेकिन जो जीव पैदा होता है उसको तो पता नहीं होता ना। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जैसे स्किन छीली जाए, जन्म के समय इतना कष्ट होता है जीव को। मृत्यु, जैसे है एक बिच्छू काट ले और 1000 काटे, इतना कष्ट होता है शरीर पूरा होने में, जीव आत्मा जब शरीर से निकलती है तो। जरा का मतलब वृद्धावस्था, ये हम सब जानते हैं। जो इंद्रियां आज युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में जितना काम कर रही है, वैसा वृद्धावस्था में नहीं करती। एक कान नहीं सुनाई देगा, आंखों की स्थिति देखे ना, ये सब चीजें। व्याधि का मतलब होता है रोग। हम सब रोग से ग्रस्त होते हैं, कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होने के बाद शारीरिक हो जाते हैं, कुछ होते हैं प्रारब्ध जनित होते हैं। तो ये 4 मुख्य व्यय हैं। अब इन चारों से सब जीव जो सत्ता है सब त्रस्त है। ये अब ये भोगी तो हो गए, खाना भी तो भोग है, सुविधाओं का भी भोग है, देव योनि भी भोग योनि है। ठीक है। अब यहाँ पे हम चेतना का वर्तमान स्तर जांच रहे हैं अपना। यदि हम 4 काम में ही हमारा 24 घंटे अब तक की आयु गई, तो हमें और 4 पैर वाले में प्रभु जी कोई अंतर नहीं। ठीक है। चाहे हमारे पास हो सकता है ऐश्वर्य बहुत हो, बहुत लोग जानते हो, हम पद प्रतिष्ठा में बहुत उच्च हो, लेकिन जो चेतना का स्तर है एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जब शरीर जैसे पैदा हुआ है, राजा का या भिखारी का एक जैसे, शरीर पूरा होता है उसके बाद की प्रक्रिया, राजा हो या भिखारी एक जैसा। जो बीच का जो है तालमेल है, हुल्लड़दंग, ये सब हमारे केवल और केवल इंद्रिय जनित कामनाओं का ही परिणाम होता है, जो हमें संतुष्ट और तुष्ट करता रहता है। इसका कोई परिणाम नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता जब तक कि हमारे कर्मों की जो दिशा, जैसे हमने बोला ना, फोर्स की दिशा लक्ष्य की ओर ना हो, तब तक सब बेकार है। ठीक है। ये तो एक बात ही रही, हमें बताना नहीं है, एक दूसरे को भी नहीं बताना है, केवल जान लेना है अपने आप में कि मैं अब तक मेरा जो जीवन के प्रति जो नजरिया रहा है, जीवन का जो मेरा समय बर्बाद हो गया है, वर्तमान समय को मैंने ऐसे ही अब तक का ऐसे ही चला गया है, तो अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये चीज हम जरा रुक के, ठहर के, सुलझ के समझ लें, तो आगे का जीवन सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं। यहाँ पे भाग्य, डेस्टिनेशन वो कहें, डेस्टिनी कहें या प्रारब्ध कहें, यहाँ पे यह लागू नहीं होता। क्योंकि भगवान ने 2 चीजें ही हमें अलग दी हैं जो किसी भी शरीर को नहीं मिली। एक तो ये है विवेक, और नवीन कर्म करने की सत्ता, ये हमें भगवान ने दी है। कि हम केवल भोग भोगने के लिए नहीं आए कि कष्ट में रहे, हाँ, हम अपने भाग्य को बदलने के लिए आए। अब मान लीजिए अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा कर्म मिलता गया, और सृष्टि में ऐसा कोई कर्म नहीं जो पूरी तरह से है एकदम से
सात्विकी हो, या पूरा एक तरह से कहें कि पूरा ऐसा भी नहीं है कोई पूरा निकृष्ट हो, क्योंकि हर कर्म कुछ न कुछ मिश्रित होता है, अच्छे बुरे का परिणाम होता है, तो ये चेन चलती रहेगी। तो यहाँ पे भगवान बताएंगे कि ये जो कर्मों की परंपरा है, तो जीव इससे मुक्त कैसे होगा, तो वो होगा निष्कामता से। और निष्कामता का जो व्यवहार है हम कैसे कर पाएंगे, ये भगवान इसमें बताएंगे। तो एक तो ये बात हमने समझी कि हमारा जो स्तर है अभी, हम समझते हैं कितना है, ये हमने जान लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि जब ये चीज हमने जान लिया, तो भाई अब ये कैसे करें, इसका उपाय क्या है कि हम कैसे है आगे अपने रास्ते को चुने। अच्छे बुरे का जो कौन बताएगा हमें कि ये सही है ये गलत है, ये डूज ये डोंट्स कैसे बताएगा। तो उसके लिए हम 4 प्रमाण लेते हैं, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो, कि कुछ तो हमारी परिकल्पनाएं आई, ठीक है, आती है परिकल्पनाएं, कुछ होता है हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है कि हम इंद्रियों के माध्यम से जाने कि ये ठीक है ये ठीक नहीं है। तो इंद्रिय हमारी कैसी होती है, सीमित है। हम चीजें जैसे सुन पाते हैं 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच की वेवलेंथ को हम सुन पाते हैं, उससे कम की वेवलेंथ नहीं सुन पाते और उससे ज्यादा की नहीं सुन पाते। ऐसे ही देखने की भी सीमाएं हैं। तो जो सीमित है, जो संसाधन सीमित है, वो पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सकता, भूल होती है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी अशुद्ध होगा। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, जैसे अनुमान होता है ना कि ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है ना। अंधे हाथी को देखें तो जिसके हाथ में अगर सूंड आ जाए तो वो क्या, ये हाथी तो रस्सी की मोटी रस्सी की तरह होता है, पेट आ जाए तो बोलेगा भैया ये तो गोल मटोल की तरह होता है। तो ये अनुमान कभी सिद्ध प्रमाण नहीं होते। ऐसे ही फायर बैक्टीरियाओं की संकल्पना पहले हुआ करती थी, लेकिन 1980 के बाद जैसे हम देखें ना सिरिंज यूज करते हैं, तो पहले उबाल के यूज किया करते थे उसी को, कांच की हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद सिंगल यूज सिरिंज का आविष्कार हुआ, क्योंकि फायर बैक्टीरिया होते हैं, गर्म पानी में उबालने के बाद भी वो शुद्ध रहता है, इससे इन्फेक्शन होने के खतरा रहे और जो संक्रमित रोगों की स्थितियां बढ़ी। ऐसे ही एक प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब है कि जब कोई भी प्रमाण के तौर पे हम उसको एक सिद्धांत में परिवर्तित करते हैं, तो उस सिद्धांत के गणन में हजारों साल का ऑब्जर्वेशन होता है, एक एक जीवन खप जाता है ऋषि मुनि का। इसलिए शब्द प्रमाण ही हमारे डू और डोंट्स का आधार है। जैसे बोले तो हमारा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामचरितमानस, ठीक है, ये शब्द प्रमाण ग्रंथों के आधार में पाए जाते हैं। ठीक, ये बात हमारी हुई कि गीता पढ़े तो क्यों पढ़े, क्योंकि ये शब्द प्रमाण है ये गॉड मेड नहीं है, ये मैन मेड है। ये महाभारत काल में भी प्रासंगिक थी और आज भी है, इसलिए ये चिर नवीन है। चिर नवीन का मतलब होता है कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक और नवीन है जितनी की पहले थी। इसमें कालांतरित चीजें जो परिवर्तित हुई हैं कि आज तो भाई 21वीं 22वीं सदी आएगी और ये तो 5200 साल पुरानी है, तो उससे हम ऐसे कैसे उद्धार के, ना ना, ये भगवान ने कहा था सबसे पहले, मैंने सूर्य को कहा था, और सूर्य से होते होते यहाँ तेरे को मैं दोबारा कह रहा हूं, कर्म रह गए योग लुप्त हो गया, इसलिए भैया मुझे दोबारा कहनी पड़ रही है। अब बताएं, क्योंकि ये कालातीत ग्रंथ है, इतनी सृष्टि में समस्याएं नहीं है जितने कि इसमें समाधान है। और यदि कोई समाधान इसमें नहीं है प्रभु जी, तो पक्की बात है उस सृष्टि में वो समस्या भी नहीं है। हाँ, नहीं है, पक्की बात बताए। ये जितने भी हम अपने समाज में देश में महापुरुषों की बात करें, तो ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसने अपने जीवन में गीता को अनुष्ठान में नहीं लाया हो, यानी चरित्र में नहीं उतारा हो। ठीक है, ये पक्की बात है। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में रगड़ पैदा नहीं होती, प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती, तब तक हमारे व्यक्तित्व में चमक भी पैदा नहीं होती। देख लें, भगवान ने हमें यही सिखाया है, राम के जीवन से वनवास का दौर हटा दे तो राम को राम कोई समझेगा नहीं। ठीक है, कृष्ण के जीवन से यदि उनके भाइयों की मृत्यु से लेकर के और जो उनका संघर्ष हटा दें, तो उस संघर्ष के बाद जो व्यक्ति बचता है वो व्यक्ति है ही नहीं फिर। इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है ये फिर सुख के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए। क्योंकि ये देवताओं से भी मानसो देह प्राणिनाम क्षण भंगुर तस्मिन प्राप्ते तो कर्तव्यम सर्वथैवात्म साधनम, कहते हैं वेद व्यासी महाराज कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये नाशवान तो है, क्षण भंगुर तो है, लेकिन इसको प्राप्त करते ही हमें अपना जो कर्तव्य, जो करने योग्य कार्य, उसको पहले करना चाहिए। औलाद कैसी हुई, उसने काम किया कि नहीं किया, तदनुकूल व्यवहार किया कि नहीं किया, तो हम अपनी मुक्ति दूसरों के आधार पर क्यों छोड़ के जाए, अपने आप से अपना काम करके जाए पहले। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये समझा था हमने।
और दूसरी बात जब ये समझा था कि देखिए आज हमारे पास संसाधन है, भौतिक संसाधन है प्रभु जी, जैसे धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, ठीक है, ऐश्वर्यशाली है, बहुत बढ़िया है। क्या हम समझे अर्जुन से ज्यादा है? धनंजय सृष्टि में सबसे बड़े धनुर्धर थे। देवताओं को उनको मतलब उन्होंने जो है प्रसन्न करके बहुत सारे आयुध इकट्ठे किए। भगवान शंकर से आशीर्वाद मिला, देवताओं से मिला, और भगवान जिनके स्वयं सखा है, ड्राइवर बने भाई भगवान उनके आज की समाज की स्थिति से वो आदमी वो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, और वो भी सीवियर। हमारी क्या हमारा कोई कदर है अर्जुन के सामने बोले? एक बात और, ये दिखा है अंबानी का लड़का भी जो हुई थी, उसमें मैंने कहीं देखा था उसमें कि वो रो रहा है लड़का, उसको भी रोग है। अब वो रोग को पैसे से नहीं, बताइए, एशिया में सबसे बड़ा धनाढ्य आदमी है, अपने बच्चे के रोग को ठीक नहीं कर पाया। मंगल समय होता है जब बच्चे की मंगनी होती है, शादी विवाह होता है, तो लेकिन वो रो रहा है, कष्ट है। पैसे से न परवरिश होती है, न पैसे से कष्ट दूर होते हैं। एक बात ये हम समझ लें, अच्छे से समझ लें इस चीज को। हाँ, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान का मतलब है उचित अनुचित में भेद। अभी जैसे हुआ ना, देखिए हाथरस में, यूपी में, ये जो कितने लोग हैं, 100 सवा 100 लोग काल कवलित हो गए। उसमें ऐसे नहीं है कि कम पढ़े लिखे थे गांव के लोग थे, नहीं नहीं, उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी। हम क्या चाहते हैं कि बिना किसी के कहने से, जंत्र से, झाड़ फूंक से, आशीर्वाद से, देखिए होता है। लेकिन पहले एक प्रसंग समझ लेते कि जब भगवान राम ने जो जब पुल बन गया, तो जब पुल का निरीक्षण के लिए जामवंत जी ने बोला, प्रभु पुल बन के तैयार है, सेना के जाने से पहले एक बार आप उसका निरीक्षण करें प्रभु, उसके बाद फिर हम चलने की तैयारी करें। तो जब वो भगवान तैयार खड़े होके गए देखने के लिए, तो जितनी भी जीव सत्ता थी, जल सब जल जीव थे जितने भी, वो सब उनके दर्शन के लिए उस पुल के सहारे इकट्ठे हो गए। तो इतनी जीव सत्ता जब इकट्ठी हुई, तो उससे चौड़ाई में करीब 3-4 गुना पुल हो गया, बन गया। जामवंत जी बड़े हैरान, अरे महाराज जब ये सब चीजें करना था आपको, तो हमसे मेहनत काहे को कराई सेना तो फिर ऐसे निकल जाती। तब उन्होंने कहा कि देखो जामवंत जी, आप अपने पुरुषार्थ रूपी सहारे का अवलंबन नहीं देते, सहारे का मतलब अवलंबन नहीं देते, तो मैं अपने कृपा रूपी ये जो पुण्य का जो पुल बनाया है, वो कैसे बनाता मैं? भाग्य में यही लिखा हो कि भैया पहले कर्म करना है, तब तुम्हारा उदय होगा। हम कहते हैं सब चीज भाग्य के ऊपर नहीं है। हमने समझा था 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष में नवीन कर्म स्वातंत्र की मुख्यता है, इसमें प्रारब्ध काम नहीं आता। हाँ, किसी ने कहा गीता पढ़ लो, हमारी रुचि हो गई, तो ये क्या है कि नवीन कर्तव्य हो गया, विवेक जनित हो गया, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसमें हम जितना चाहेंगे पा सकते हैं, हाँ, इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। लेकिन अर्थ और काम, अर्थ माने धन, काम माने कामनाएं, जो भी हमारे पास जो कामनाएं, जो भी हम एफर्ट्स करते हैं, तदनुकूल हमें वो कामनाएं प्राप्त नहीं हो रही, इष्ट सिद्धि नहीं हो रही, तो ये प्रारब्ध जनित है। कर्म तो करने, लेकिन फल इसका तदनुकूल मिलेगा कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है? इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका जो क्रम है वो बड़ा तार्किक और वैज्ञानिक है। धर्मयुक्त अर्थ यानी धर्मयुक्त आय, पहली बात शुद्ध आय का सेवन, धर्मयुक्त आय। ठीक है, धर्म अर्थ काम, यानी जब धर्मयुक्त आय से जब हमारी कर्तव्य कर्म पूरे होंगे, कामनाएं पूरी होंगी, विवाह संस्कार होंगे, माता पिता बाल बच्चों का पालन पोषण होगा, तो इस काम के बाद का जो अंतिम जो लक्ष्य है, गंतव्य है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें करना कुछ नहीं पड़ेगा। चौथा जो पुरुषार्थ है, वो बाई प्रोडक्ट है, धर्म युक्त आय, और धर्म युक्त आय से परिवार का भरण पोषण यानी जीवन यापन। तो मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय नहीं। ये तो बहुत छोटी चीज है, गीता में जो बिटवीन द लाइन्स मिलता है कि मोक्ष तो बहुत छोटी चीज है। मोक्ष होता है शरीर पूरा होने के बाद मिलता है, लेकिन भगवत प्राप्ति जीवन रहते हुए मिलती है। ये तो बोनस है ना? जैसे होता है ना कई बारी कि ये यंग एज में कोई आईएएस बन जाए 22-23 साल में, तो उसको क्या होता है, जब तक सर्विस होती है तब तक वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनने की उम्मीद में रहता है। लेकिन कोई बनेगा ही मान लो 27-28 के बाद में, तो फिर वही वो ये कमिश्नर ज्यादा से ज्यादा, सेक्रेटरी ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो फिर वो वही रहता है कि स्टेट में ही रह जाता है। ऐसे ही है कि जीवन के आरंभिक काल में हम जीवन कैसे जिए, ये जब हमें आ जाता है, ये महारत हासिल हो जाती है, तो चुनौती के साथ साथ हम डिसीजन लेते हैं, बहुत बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता हमें आ जाती है। जब निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, तो बस वही है कि हम हेलीकॉप्टर भी चला सकते हैं,
और हम एरोप्लेन भी चला सकते हैं। क्योंकि जैसे टेस्ट होता है इनका, पायलट का जो टेस्ट होता है, तो उसमें एक टेस्ट ये भी होता है कि उसको ऐसी विभिन्न परिस्थितियां दी जाती है बहुत डेंजर, उसमें वो डिसीजन लेता कैसे है। यदि वो डिसीजन ठीक नहीं ले पा रहा तो उसको पायलट नहीं बनाते, उसको नहीं बनाते बिल्कुल। हाँ, वो ऐसी स्थिति में, ये मनुष्य जीवन दुधारी तलवार है। देखिए अभी हम यहाँ हैं, ठीक है, अभी हम कहाँ पे, यहाँ पे हैं। यदि हम निकृष्ट कर्म करेंगे तो हम अधो योनियों में गए, और यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, ठीक है, भगवत भजन करेंगे, मर्यादित आचरण करेंगे, तो हमारी उच्च योनि होगी। अब समझने की बात है, मनुष्य के अलावा जो जीव सत्ता है, कुत्ता है, बिल्ली है, लता पता है, ये तो भोग भोग रहे हैं, ये भोग भोग के शुद्ध हो रहे हैं। इनको दंड मिल गया तो अब ये शुद्ध हो रहे हैं। जैसे किसी ने जेल काट ली तो अब दंड मिल गया तो बाहर आ गए ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दंड के भागी बन रहे हैं यदि हमने कर्तव्य कर्मों को ठीक से नहीं निभाया तो। इसलिए भगवान कहेंगे कि यदि कोई निकृष्ट व्यक्ति है उसको तो फिर मर जाना ही चाहिए भैया, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, नरकों के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा कहेंगे अध्याय 3 में, है ना। ये चीज हमने समझा पिछली क्लासों में। फिर अध्याय 1 में जब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जो है युद्ध करने से पहले मुझे भाई दोनों सेनाओं की स्थिति से अवगत कराएं, तो ये गीता भगवान की कृपा का प्रसाद है। अर्जुन का ऐसा कोई कोई प्रयत्न चेष्टा नहीं थी कि इस उपदेश के लिए वो कुछ कहें, इंसिस्ट करें भगवान को, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो जानते थे भगवान कि अभी इसके अंदर मोह रूपी मवाद है, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक ये तैयार नहीं होगा, इसलिए पहले इस मवाद को निकाल दो। तो उन्होंने रथ वहां खड़ा किया जहां पे उनके स्नेही थे, जो उन्हें बहुत प्रेम करते थे। तो अर्जुन ने ये तो नहीं कहा था कि मेरा रथ उनके सामने खड़ा करो, उन्होंने बीच में खड़ा करने के लिए कहा था, लेकिन बीच से मतलब उन्होंने लिया वहां लेके जाओ जहां पे इसका मवाद निकले। बस उनको देखते ही उनकी स्थिति जो है खराब होने लगी। जो सीवियर डिप्रेशन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में जो 8 लक्षण हैं, वो 8 लक्षण दिए, भावार्थ में आप पढ़ लेंगे। और जिनके पास पुस्तक नहीं है, हमने उनको पीडीएफ शेयर कर दिया, उसमें से देख लेंगे। अब ये स्थिति जब हो जाती है उनकी, तो वो तर्क और कुतर्क देने लगते हैं। उनको लगता है कि प्रभु आप तो हमारे हितकारी हैं, हमने निर्णय गलत ले लिया है, अरे हम क्या करेंगे इस राज्य का, हमें नहीं चाहिए, जिसम मर जाएंगे हम भी, और हम जिंदा रहे कि नहीं रहे प्रभु, हमारे हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और आपने हमें नहीं बताया सामान्य भाषा में, आप भी हमें ले आए, ऐसे कह रहे हैं वो। जब इतनी बात बोली तो उसके बाद फिर कर्म से किनारे देखो, लेकिन भगवान कोई जवाब नहीं दे रहे। उनके जो सीवियरिटी है उसके कारण उनके शब्द, उनका सिद्धांत, उनकी नीतियां प्रभावित हुई, और भगवान को कुतर्क दे रहे हैं, लेकिन भगवान कोई जवाब नहीं दे रहे, श्री कृष्ण कोई जवाब नहीं दे रहे, वो खाली कर रहे हैं हमको, ठीक है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होने के बाद 46वां 45 श्लोक हमने समझे, 45वें श्लोक में यहाँ पे कह रहे हैं, बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय कर बैठे ना प्रभु जी, राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए ये धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी देना, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारी होगा। इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था, और उससे भी ये बुरी अवस्था है कि कर्तव्य कर्म को हम न करें, है ना। इसको कहते हैं पतित अवस्था, कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में ऐसा उन्होंने कह दिया कि मुझे नहीं ये करना है। और अंत में ये जो श्लोक है 47वां इस अध्याय का, वो ये है कि संजय जी बोलते हैं, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ठीक है, अब देखिए उन्होंने अपनी बात कह दी, मैं करूंगा नहीं युद्ध, ये लड़ाई वड़ाई मुझे नहीं करनी प्रभु जी, आपने भी नहीं समझाया, आप भी हमें ले आए, अब नहीं करना ये सब चीजें, ये बात कहा। अब देखिए ये समझना है इस जीवन में, हमें दैनिक जीवन में, कि ये समस्याएं परेशानियां हमारी भी आती जब हम डिसीजन लें न लें। जब कोई हमारा अपना किसी ऐसी स्थिति में परिस्थिति में आता है कि हम उसकी सहायता करना चाहें, तो हमारे सिद्धांत ही हमारे आड़े आते हैं। तो भगवान यहाँ पे समझाएंगे कि श्रेय और प्रेय में हमें श्रेय को चुनना चाहिए। कोई भी श्रेष्ठ तभी श्रेष्ठ है, उसने किसी भी स्थिति परिस्थिति में, विशेषकर विपरीत परिस्थिति में, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ के मायने कोई सांसारिक प्रतिष्ठा नहीं, श्रेष्ठ के मायने यहाँ पे हैं कि जीवन में कर्तव्य कर्म के अनुपालन में उसने अपने को कष्टों में रहते हुए भी उस कर्तव्य को पूरा किया है। इससे भगवान भी अछूते नहीं रहे, नहीं रह सकते हैं। जब रघु जो होते, रघु होते ना भगवान राम के पूर्वज, रघु कुल उन्हीं के नाम से कहा जाता है, तो वो दान के लिए जाते थे,
तो वो सब दान देते थे, सब दे देते। और अंत में ऐसी स्थिति रहती थी कि उनके पास वो मिट्टी का बर्तन रहता था, उसके बाद फिर उनकी ऐसी स्थिति होती थी। तो ये बात समझने की इसमें ये है हमें कि मनुष्य जीवन में जो हमें मिला है वो भगवत कृपा से मिला है। माता पिता का सानिध्य मिलना या बच्चों का सानिध्य मिलना, किसी कुल में हम क्यों आ गए, हमने एप्लीकेशन कोई नहीं लिखी, हमें नहीं पता है हम इस कुल में क्यों आ गए। पर्टिकुलर जीव हमारा बेटा बनता है और बेटी, हम उसके माता पिता बनते हैं। और इसमें एक और सिद्धांत हम समझेंगे आगे कि कोई भी संबंध हमारे द्वारा लिए और दिए गए के परिणाम के आधार पर बनता है, ये हम समझेंगे इसमें, थ्योरी ऑफ कर्मा में समझेंगे। तो पुरानी क्लास की तो थ्योरी ऑफ कर्मा हो चुकी है, इसकी तो हो गई अध्याय 6 के बाद, कि जिनसे हमें लेना है वो माता पिता बनते हैं, जिनको हमें देना है वो हमारे बच्चे बनते हैं। श्रीवास पंडित जी जो थे चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य, जब वो उनका बेटा बेटा एक ही बेटा था, शरीर पूरा हो गया, तो कीर्तन के समय शरीर पूरा हुआ। तो जब पता लगा कि कीर्तन हो रहा था और बच्चा बीमार था उनका, जिनके यहाँ पे कीर्तन हो रहा था, और एक ही बेटा, तो मतलब चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला श्रीवास पंडित जी से कि देखो आपने मुझे ऋणी कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो उनकी माता बोली, बच्चे की माँ, कि महाराज वो बिना कुछ कहे ही चल बसा है, हम चाहते हैं उससे हमारी बात करा दो एक बार। बहुत रोने लगे कि देवी हम जरूर करते हैं। तो वो सिद्ध संत थे, वो तो भगवान का संयुक्त अवतार कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को, वो राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार। जब राधा और कृष्ण थे, इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं थोड़ा, तो दोनों का जो भाव था, एक भाव जैसे सोडस जो गीत है भाई जी महाराज ने लिखा है, तो जब राधा कृष्ण के लिए गाती है, कृष्ण राधा की गाते, तो कुछ अपूर्णता का भाव रहता है इतना प्रेम होने के बाद भी। तो दोनों के भाव की एक दूसरे को अभिव्यक्ति की पहचान हो, तो इसके लिए संयुक्त अवतार लिया, इसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो वो समृद्ध और कहना चाहिए सिद्ध संत थे, तो उन्होंने उस जीवात्मा को उस शरीर में बुलाया। उनसे कहा भाई देखो हमारे माता पिता बड़े कष्ट में हैं, इनसे बात कुछ तो करो, तुम ऐसे ही चले गए और हमारी वजह से तुम इनसे बात नहीं कर पाए। तो क्या महाराज आप तो समर्थशाली हैं, आपको क्या कहें, ये कौन से जन्म जन्म के माता पिता हैं, मुझे ये बताइए। ये कितनी बार मेरा पुत्र बना है, मैं इसका पुत्र बना हूं, कितनी बार ये मेरी माता बनी है, कितनी बार मेरी पत्नी बनी है, आप तो सब जानते हैं। जब ये सुना उन माता पिता ने तो वो दंग रह गए। अब देखिए यही है कि जब वो जान लेते हैं और जानने के बाद मान लेते हैं, तो कितना ही बड़ा मोह हो वो नष्ट हो जाता है। तो गीता जो विषाद से प्रसाद की यात्रा है, अर्जुन विषाद योग, अंतिम क्या है, मोक्ष संन्यास योग है। स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, स्मृति लब्धा, मोह नष्ट होने के बाद जो स्मृति पैदा हुई, बस यही ज्ञान है। यही तो ज्ञान है, ज्ञान की बाहर से आरोपित नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी। लेकिन जब जान जाए कि हम 4 घंटे की 3 घंटे की मूवी होती है ना, 2 ढाई घंटे की ऐसी होती है, उसमें कोई मर रहा है कोई मार रहा है, लेकिन हम प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं, ये जानते हुए भी कि मूवी है। इतना ही हम देखें इस जीवन में, हम जानते हैं कि हमारे पास निश्चित समय है, या हम पैदा होते हैं, शरीर धारण करते हैं, एक सीमा के बाद हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी पूर्वज नहीं रहे। लेकिन फिर भी हम इस समय की बर्बादी ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा बर्बादी करते हैं, है ना। तो अब ये जानने के बाद भी अपने जाने हुए ज्ञान का हम अपमान कर रहे हैं। इसलिए हमारी आंखों पर जो चश्मा है, ये मोह का चश्मा है। वही अर्जुन की स्थिति है। अब जो होता है ना कि दादाजी को बच्चे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, तो कृष्ण भगवान क्या करेंगे, वो बीमारी हालत में, मानसिकता से जो बीमार है उसी के स्तर से भगवान उपदेश देना शुरू करेंगे। जैसे दादाजी को घुटने पे आना पड़ता है ना बच्चे के साथ, ऐसे ही वो बहुत धरातल पे नीचे आके वो 2.11 से अपना वो देते हैं, उपदेश देते हैं। सबसे पहले कान ऐंठते हैं उसके, है ना। मतलब कुछ जब होता है ना कि ज्ञान की परंपरा में या कुछ हम जीवन में सीखते हैं, तो 4 शक्तियों के माध्यम से सीखते हैं। इसको हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो एक तो होती है अभिधा शक्ति, कि किसी भी बात को सीधे सीधे कहा जाए, अभिधा शक्ति, ठीक है। जैसे धर्मयुक्त आचरण करने से हमें जीवन में शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, है ना, अनुकूलता मिलेगी, ऐसा कहा जाए तो बात सही होगी, सीधी सीधी बात होगी। दूसरा होता है लक्षणा शैली। किसी भी बात को जब पहली शैली शक्ति काम ना आए, तो दूसरी शक्ति क्या है, लक्षणा, लक्षण के आधार पर, लक्षण के आधार पर। जैसे क्या है ना कि भाई देखो, है अभी दुर्योधन ने कहा है ना अध्याय 1 में, कि मेरे हित में प्राणों की चिंता किए बगैर, प्राणों का परवाह, वो प्राण नहीं है लेकिन खड़े हो गए युद्ध में। तो जिसके प्राण नहीं है तो कैसे खड़ा हो सकता है, यदि खड़ा है तो प्राण सहित खड़ा है। तो इसमें लक्षण के आधार पर कोई भी थॉट डिलीवर किया जाता है।
तीसरा होता है व्यंजना। व्यंजना का मतलब होता है कि कठिन बात को व्यंग्यात्मक शैली में हल्के फुल्के रूप में कह देना, है ना। कठिन बात बुरी लग जाएगी, आदरणीय है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें व्यंग का पुट डाल के अपनी बात को कह देते हैं। तो ये वो शक्ति है, व्यंजना शक्ति। और अंतिम शक्ति होती है कि जब इन तीनों से काम न चले तो उसको कहते हैं तात्पर्य, जिसको कहते हैं हम दैनिक जीवन में बिटवीन द लाइंस, है ना। बिटवीन द लाइंस, जैसे कहे ना भाई कोई गलती होगी, अरे भाई होश में रहो, थोड़ा सा होश में रहो। होश में रहने का मतलब क्या, वो होश में नहीं है, अरे जागृत अवस्था में होश में है, लेकिन बिटवीन द लाइंस क्या कि भाई व्यवहार थोड़ा ठीक ठाक से करो, आप ये क्या बोल देते हो कभी भी। तो इसको कहते हैं चार शक्तियों के आधार पे हम ज्ञान का संग्रहण और ज्ञान का डिलीवर, यही परंपरा है। तो अब यहाँ भगवान जो कान ऐठ रहे हैं उसकी क्या व्यंग्यात्मक शैली में, ये कौन सी है, तीसरी वाली है, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। ये व्यंजना वाली शक्ति का उपयोग करके वो कान ऐठेंगे। तो यहाँ पे अध्याय पहला 47वें श्लोक के साथ ये समाप्त होता है। तो अध्याय 7 के बाद में एक जो अंतिम वाक्य होता है जिसको कहते हैं पुष्पिका। किसी भी ग्रंथ के अध्याय के अंत में जो समापक वाक्य होता है उसको कहते हैं पुष्पिका, समापक वाक्य। तो जो उसका समापक वाक्य क्या है इस अध्याय का, समापक वाक्य ये देखिए, पढ़े कोई किताब में है तो, नहीं तो मैं पढ़ देता हूं। समापक वाक्य है इसका, इसमें नहीं है, हमारे पीपीटी में नहीं है, तो हम पढ़ देते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। ये है, ये क्या है, पुष्पिका, इस अध्याय का अंतिम समापक वाक्य। अब इसकी व्याख्या हम एक बार ही समझेंगे, क्योंकि हर अध्याय में एक ही अर्थ है, केवल उनकी संख्या जैसे दो है तो दो, तीन इस तरह से, तृतीय ऐसे है, बाकी सेम चीज है। तो ये ओम तत्सदिति क्या है, श्रीमद जो शब्द है वो गीता और भागवत के आगे लगता है, और किसी ग्रंथ के आगे क्यों नहीं लगता है ये समझेंगे। और इसको उपनिषद की संज्ञा दी है, गीतासु की संज्ञा दी है, ब्रह्म विद्या की संज्ञा दी है, योग शास्त्र की संज्ञा दी है। तो इनका मायने क्या है, इनका अर्थ क्या है ना। तो जो हमने शब्द प्रमाण की बात कही वो संकल्पना कुछ कुछ इसी से निकलती है, ठीक है। तो आपके पास पुस्तक है तो निकाल लें। देखिए पेज संख्या इसकी मैं बता देता हूँ, 23, या किसी में 23, किसी में अलग भी हो सकती है। बिल्कुल जैसे ही चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद में यही है, पुष्पिका व्याख्या है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ओम शब्द है पहले, है ना। ओम, ओम को कहते हैं वेदों का मूल प्रणव, ओम ही है, ठीक है। मूल वेदों की उत्पत्ति ओम से हुई है। इसको जब जब संधीय के रूप में समझे, विच्छेद के रूप में, तो ओम जो है अ ओ म। तो नासा ने भी ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, जब ये गति में है तो इसकी साउंड कैसे है, तो उसने बताया ओम की साउंड है, ठीक है। दूसरी बात हम देखें कि हमारी जो पद्धति है सनातनी, वो कितनी वैज्ञानिक है कि नासा 200 वर्ष से उसमें है, अस्तित्व में है, लेकिन हमारे यहाँ कुंभ हजारों वर्षों से है। कुंभ कब कहाँ किस तिथि को होगा ये हमारे पंचांग बताते आए हैं, नासा तो अब जानते हैं, ठीक। दूसरी बात हम देखें कि ओम वेदों इन्हीं से जो है, त्रिपदा गायत्री त्रिपदा है ना, इसमें देखिए पढ़ते रहिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ओम का जो अ ओम है, इसको जो मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती हैं उससे इसको आंका गया है। जैसे एक तो होती है जागृति, एक होती है ओ माने सुसुप्ति, और म माने एकदम जागृति, स्वप्ना और सुसुप्ति, ठीक है। जागृति का मतलब ये होता है जैसे हम जगे हुए हैं, ठीक है। सुसुप्ति का और स्वप्नावस्था का होता है कि सो तो गए लेकिन गहरी नींद में नहीं है, स्वप्न आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा जो है संघर्ष होता है। स्वप्न में देखा है, पूरी नींद नहीं आती, स्वप्न देखते हैं तो सुबह उठते हैं तो थके हुए से लगते हैं, लेकिन जब गहरी नींद आती है तो लगता है कि अरे भाई 4 घंटे सोए लेकिन ताजगी है शरीर में। क्यों, क्योंकि जब हम संसार से संबंध विच्छेद कर देते हैं तो ऊर्जा का शरीर में संचय होता है, ठीक है। संसार से संबंध रखते हैं तो ऊर्जा का शरीर से क्षय होता है। जब संसार से संबंध विच्छेद कर देते हैं तो ऊर्जा का संचय होता है। यही संबंध विच्छेद यदि जागृत अवस्था में हो जाए तो व्यक्ति थकता नहीं है। विवेकानंद जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज अपने जीवन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया उन्होंने 24 घंटे में। आज भी ऐसे महापुरुष हैं 2-3 घंटे सोते हैं, क्योंकि वो जागृत अवस्था में ज्यादा लगाव नहीं, मतलब लगा मतलब कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। तारीफ कर दें तो परेशान नहीं होते, खुशी से
और यदि कोई गाली दे दे तो विचलित नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो निष्काम भाव से कर्म करते रहते हैं। और 8 घंटे नौकरी या व्यवसाय करने के बाद जब वो घर आते हैं तो पूरी ऊर्जा का उनके पास, हाँ, लबालब ऊर्जा ओज रहता है, थकान नहीं होती उनको। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम समझ रहे हैं कि जो अउमकी अवस्था को हमने समझा जागृति, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। और आगे इसमें जो चंद्रबिंदी की बात होती है उसमें होती है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था कहते हैं कि जैसे कोई कीड़ा है, चिकने उस पर पिलर पे चढ़ रहा है, तो चढ़ता है तो चिकनाई के कारण फिर वो उतर आता है, लेकिन जैसे ही वो टॉप पे पहुंच जाता है तो फिसलता नहीं है नीचे। इसी को बोलते हैं तुरीयावस्था। कि जब साधक साधन करके साध्य को प्राप्त कर लेता है, और साध्य को प्राप्त करने में कभी तो क्या हुआ, समाधि लगी, कभी विचलित हुई, कभी संकल्प विकल्प, कभी निर्विकल्प, तो इसके बाद जब उसकी समाधि लगती है तो वहां से उसका फिर वापसी नहीं होती, उसका फिर वहां से वापसी गिरने की संभावना नहीं रहती। इसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तो ये बात काम भर की बात हम समझ लेते हैं, ठीक है। यदि नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये ज्ञान योग की जैसे होता है ना कि जो पातंजलि योग दर्शन में इसका इसका विवरण है, लेकिन इसकी व्याख्या हम समझेंगे तो आगे समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लेते हैं। और तत्सदित इसका मतलब है तत्सत, ओम तत्स इति का मतलब है ओम तत्सत। पहले इसको समझे, ओम को समझ लिया, तत् का मतलब है इसमें परमात्मा की सत्ता नित्य है, वही है। ये थर्ड पर्सन में बात करें, कौन है, वही, यानी परमात्मा की सत्ता नित्य है और ये मन बुद्धि से परे है। सत का मतलब है परमात्मा की सत्ता का नाम ही सत है, यही है। जैसे होता है ना कि हमने गेहूं बोया, ठीक है, और गेहूं अंकुरण हुआ तो घास के रूप में निकला। जो नहीं जानता है गेहूं का पौधा कैसा हो तो घास ही समझेगा, ये जानता है तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे गेहूं फला, है ना, और वो फसल होगी, पक गया, तो उसके बाद जो निकला वो भी गेहूं निकला। तो जो पहले गेहूं था, बाद में भी गेहूं है, तो बीच में जो घास जैसा दिख रहा था वो भी गेहूं ही था। इसका मतलब ये है कि सृष्टि में जब उद्भव होता है सृष्टि का तो भगवान से ही होता है, अध्याय 8 में समझेंगे। और जब प्रलय होती है तो उसके बाद में अंत में जो बचता है शेष निशेष, वो भगवान ही बचते हैं। इसलिए जो बीच में भी है वो सत्ता जो दिख रही है हमें, चाहे जड़ हो या चेतन, वो भगवत स्वरूप ही है, ठीक है। अब जो बनता है पूरा इसका जो शब्द वाक्य, ओम तत्स, ओम तत्सत इति, इसका मतलब ये है कि भगवान वेद व्यास जी ने, द्वैपायन वेद व्यास जी ने जो रचना की, वो कह रहे हैं कि मैंने जो ये रचना की है प्रभु जी, ये भगवत प्रीत्यर्थ यानी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाए। इसका अंग वैगुण्य, यानी इसमें कोई कमी रह गई है प्रभु, वो उसको ये समाप्त हो जाए, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमने हवन किया या कोई अनुष्ठान किया और कोई जाने अनजाने में कोई गलती रहेगी तो ओम तत्सत जब हम कर देते हैं तो कमी मेकअप हो जाती है। इसका मतलब ये होता है। तो उन्होंने कहा जो मैंने रचना की है, इस गीता का संकलन किया है, इसमें कुछ कमी है तो ये महाराज, हाँ, ये भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए, इसकी कमी मेकअप हो जाए, जाने अनजाने में जो भूल हो गई है। और क्या है, जो श्रीमत जो बात आई इसमें, जो श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवत गीता, तो इस श्री शब्द की देखिए इसमें व्याख्या है आपके 24 में, आप देखते रहे इसमें, ऐसा नहीं हम कहीं बोले और आप पढ़ ना पाए तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। आगे से हम करें कि करीब 10-15 श्लोक हम पढ़ लें आगे से, तो चीजें समझ में आएगी, और हमारी जो शंका है वो हम क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं, ये लाभ होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में, जो देखिए ये श्री शब्द की व्याख्या है, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में, है ना, इसका वर्णन है। और ये जो है जब हुआ था समुद्र मंथन, तो 8वें रत्न के रूप में श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, ठीक है। तो श्री का मतलब होता है, क्या होता है श्री का मतलब, लक्ष्मी, कांति, है ना, यही तो होता है श्री का मतलब, है ना, शोभा, ये सब श्री का मतलब है, शोभा, कांति, लक्ष्मी, श्री। श्रीमत, अब श्रीमत शब्द का मतलब होता है शोभा संपन्न, कांति संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न। क्योंकि हम कहते हैं क्या, भगवान, भक्त का मतलब होता है गुण, देखा जाए तो जैसे गुणवान, गाड़ीवान, गाड़ी, है ना, गाड़ी का रखवाला या गाड़ी को रखने वाला, गुण को धारण करने वाला गुणवान। ऐसे ही जो 6 भग हैं एक ही समय में नित्य रहते हैं उसको कहते हैं भगवान। भगवान की परिभाषा हम समझे तो, है ना, षडैश्वर्य का जो स्वामी है उसको हम भगवान कहते हैं। कौन से षडैश्वर्य हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य उनमें नित्य वास करते हैं।
तो जो इनको वास करने वाला है नित्य, उसको कहते हैं हम भगवान। ठीक है। तो ये जो श्रीमद जो शब्द है, ये श्रीमद भगवत गीता, श्रीमद यानी भगवान का, है ना, भगवान की वाणी, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये श्रीमद भगवत गीता श्री कृष्ण का ये शब्द अवतार कहा जाता है। इसलिए हम इसको पूजते हैं, सिद्ध जन इसको भगवान का आदेश मान के तदनुकूल आचरण करते हैं। दो ही ग्रंथों में श्रीमद शब्द है इसमें, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं इनके अलावा देखें तो इसमें क्या है कि होता ना, अच्छे बुरे दोनों के परिणाम है ना। इसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि इसमें जो विद्या और अविद्या ऐसा समझ लेते हैं हम, दोनों का वर्णन है। लेकिन ये क्या है कि जैसे गन्ने की तरह है कि इसको कहीं से भी खाएं इसमें रस ही निकलेगा, इसमें गुठली नहीं है ना। इसमें क्या रस ही रस है। खारा पानी होता है ना, समुद्र के खारे पानी में से कोई पीने योग्य जल निकाल दे, आजकल इजराइल बहुत निकालता है ना। तो ऐसा ही है कि कोई भी जैसे वेद है, तो वेद में क्या है, वेद के अंग है, कर्म कांड, उपासना कांड और फिर उपनिषद कांड, जिसको ज्ञान कांड बोलते हैं। तो उसमें पहले कर्म कांड में कर्मों की पद्धति, कर्म करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पूजा, बहुत सारी चीजें। उसके बाद फिर आती है उपासना कांड, फिर उसके बाद आता है ज्ञान कांड। तो अंततः सकाम से निष्काम की यात्रा है वेद। लेकिन ये क्या है, गीता, इतना समय नहीं है कलयुग के जीव के पास। तो भगवान कहते हैं भैया ये फूड सप्लीमेंट की तरह, काम भर की चीजें मैं तेरे को 45 मिनट में बता देता हूँ, तू कहाँ वेदों के चक्कर में। हाँ, होता है ना कि वेरी वेरी, जैसे होता है कि जब हम कोचिंग वोचिंग में जाते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो कहते हैं गुरु जी आप ऐसा करो, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो महत्वपूर्ण है। हाँ, बस उतना कम से कम पास होने के बाद तो हो जाए, बस ऐसे ही करें। देख तेरे पास समय नहीं है, मैं तेरे को वो चीज बता देता हूँ जिसका अनुकरण करके तू अपना जीवन सफल कर सकता है। हाँ, कर्तव्य कर्म का मतलब होता है कि कर्तव्य करने के लिए कोई भी कर्म प्रस्तुत है तो बिना किसी भेदभाव के निष्काम भाव से करना, कर्तव्य कर्म करना है। इसमें ये नहीं सोचना कि सामने वाला कौन है। देखिए भीष्म पितामह के सामने जब भगवान थे तो उन्होंने क्या किया, देखो प्रभु मैं आपका भक्त हूं, लेकिन क्यों, क्या विरोधी सेना में मैं अपनी प्रतिज्ञा से बना हुआ हूं, तो मैं अपने बाणों से आपको ही पूजा करूंगा। हाँ, उन्होंने बाण चलाए, भगवान का शरीर छत विच्छेद कर दिया उन्होंने। ठीक है। बस ऐसी स्थिति। तो यही चीज क्या है कि यदि हमें लगता है क्रिया के पीछे का जो भाव है, लगता है कि ये गलत काम है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है वो भगवान स्वीकार करते हैं। भाव ग्राही जनार्दन, जनार्दन माने भगवान को जनार्दन कहते हैं। तो क्रिया हमें लग रही है, डॉक्टर हाँ क्या काट रहा है भाई, अंग को काट रहा है, लिख रहा है, लेकिन हम उसको पैसे भी देते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। भाव क्या है कि रोगी ठीक हो जाए। बस ऐसी बात है। गुरुजन हमें देखते हैं कई बार हमें डांट दे रहे हैं, ताड़ना दे रहे हैं, लेकिन हम वहां पे भी अटेंशन लेने चले गए, अरे गुरुजी ने रहा, अरे बहुत जैसे गुरुजी आप जैसे रहे, छोड़ो हम दूसरी जगह जाएंगे। हमें अटेंशन चाहिए, हमें शाबाशी चाहिए, हमें सम्मान चाहिए संतों से भी, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। प्रभु जी, हमारी जो कमियों को देखने वाला है उसी पे हम प्रश्न लगा दें तो कैसे माँ बाप परवरिश करेंगे। हमारी कमियों को दूर करने के लिए ताड़ना जब हमें मिलती है तो हम कैसे सुधरेंगे। तो दोष दर्शन, हमें पर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन किनको करना चाहिए, माता पिता को, संतान में दोष दर्शन करना चाहिए, अधिकार है, कैसे सुधरेंगे। गुरु में हाँ करना चाहिए शिष्य में, गुरु कैसे उसको सुधारेगा। सदगुरु सदगुरु नहीं बनाता, सदगुरु सदगुरु ही बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। उसको कुछ चाहिए नहीं, है ना। हाँ, ये तो फिर देखो, अब देख ही रहे हैं सब लोग, क्या है कि सब आडंबर इकट्ठा करके लोगों को परेशान करना, उनको ये सब सब चीजें नहीं है। हमारे देखा जाए तो सनातनी परंपरा में गुरु शिष्य एक परंपरा है। गुरु जब शिष्य को वर्ण करता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ले लेता है। जैसे हम शादी विवाह करते हैं तो पत्नी की सारी आवश्यकताएं पति की हो जाती हैं, होती है कि नहीं होती। बच्चों की सारी आवश्यकताएं माता पिता की हो जाती हैं। ऐसे ही गुरु शिष्य के जितने भी प्रारब्ध, जिनके भी दोष हैं, सब स्वीकार करता है कि मैं, हाँ तेरा कल्याण करूंगा, ये जिम्मेदारी अब मेरी है। और उसके एवज में कुछ और करने लगते हैं तो वो फिर ठीक नहीं है। आए थे हरे भजन को, होटन लगे कपास, जीवन ऐसे ही चला जाता है प्रभु जी। हाँ देखिए, आडंबर उसी का होता है सत्य का, मिथ्या यानी कहने का मतलब है कि झूठ कब है, सच है तभी तो झूठ है। ये बात हम मान ले, हैं हमारे धर्म के प्रति लोग करते हैं, मिसकमेंट करते हैं, तो ये बात जान ले हम कि सत्य है तो उसका झूठ है। अगर झूठ नहीं है तो इसका सत्य का है, तभी तो कॉपी है। लेकिन झूठ के अपने पैर नहीं होते, सत्य से उधार लेने होते हैं, है ना। उधार की चीज हो सकता है पहनने में आ जाए, लेकिन वो अपनी नहीं कभी हो सकती, उसमें ग्रेविटी नहीं होती। हाँ, उसमें कभी कोई दम नहीं होता, कुछ समय के बाद हाँ वो गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि उनके पैर नहीं है, उनमें ग्रेविटी नहीं है, उनको आधार नहीं है।
किस परंपरा से हैं, ज्ञान की परंपरा के 4 ही हमारे पास यूनिवर्सिटी हैं, वो हम अध्याय 4 में समझेंगे। तो उस परंपरा के माध्यम से जो जैसे माता पिता के संस्कार बच्चों में आ जाते हैं, स्वभावतः आ जाते हैं, डीएनए कहते हैं जिसको, है ना, ऐसे ही जिस परंपरा से, ज्ञान की परंपरा से हम जुड़े होते हैं, तो स्वभावतः गुरु परंपरा से शिष्यों में वो संस्कार आ जाते हैं। हाँ, जैसे दीन वाल्मीकि जी ने बच्चों को दिया था, है, लव कुश को दिया था, छोटी सी आयु में दे दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे में शक्ति इतनी नहीं है, अब इतना मेरे पास समय नहीं है, तो उन्होंने क्या, शक्ति का प्रेषण करके केवल स्पर्श मात्र से सारे ज्ञान का प्राकट्य कर दिया। उनमें वो संस्कार दे दिए कि उस ज्ञान को वो, है, सह सकें, उन शक्तियों का मतलब संज्ञान कर सकें जो कि युद्ध में काम आएगी, तभी तो हरा पाए सबको। अब हमारा शरीर शुद्ध नहीं है, दिव्य नहीं है, भागवतिक अनुभव हो गए तो शरीर फट जाएगा। जैसे मान लीजिए हम अंधेरे में बैठे हैं, इतना प्रकाश हो जाए तो आंखें ऐसे हो जाती नहीं, एकदम से चुंधिया जाती है, बस ऐसे ही है। खान पान अशुद्ध है ना, मर्यादित आचरण नहीं है, ठीक है, अशुद्ध व्यवहार है, कैसे दिव्यता आएगी शरीर में। एक दिव्य गुण एक्सेस होने के लिए, मतलब धारण करने के लिए, हमें साधना की जरूरत होती है, पात्रता की जरूरत होती है। इंजीनियर बने तो एक साल में थोड़ी बन गए आप, हैं, अब देखें तो नर्सरी से लेकर के और 10+2 के बाद हमने कंपटीशन दिए, तो फिर जाके इंजीनियरिंग की, उसके बाद इंजीनियर कहलाए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता फिर भी, लेकिन मर्यादा, अनुशासन, खान पान, है ना, ये सिद्धों ने जो बताया, शास्त्रों ने जो बताया, उसके अनुसार क्या है कि जब शरीर हमारा दिव्य होगा तो अनुभव आएंगे, पक्की बात है, आएंगे। हाँ, लेकिन ये अब जैसे अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दिखाया तो भगवान ने पहले क्या दी, दिव्यता दी, दिव्य दृष्टि दी, देख इन आंखों से तू नहीं देख सकता भाई, हाँ अब तू इनसे देख ले। ऐसे ही कि जब हमें इस स्थूल संसार से परे सूक्ष्म संसार में एंटर करना है ना प्रभु जी, हाँ, ये स्थूल संसार तो बहुत छोटा सा है, सूक्ष्म संसार बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है उसमें। अब इसके लिए क्या है कि हमें भजन को बचाना, भजन को पचाना। जब हम भजन को बचाएंगे और उसको पचाएंगे, गाएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं कि हम, हाँ हम बहुत जानते हैं, हमें गीता अरे कंठस्थ है में, अरे बड़ा संस्कृत में याद है, फिर पतन हो गया। फिर क्या है कि जैसे हमने इकट्ठा किया और खर्च कर दिया, खर्च क्या कर, जैसे रुपए दिए वस्तु ले ली, ऐसे ही हमने अपने आप का प्रचार किया, हमें बहुत आता है, किसी ने हमारी नाम बढ़ाई कर दी, तो वो जो था किया हुआ वो खर्च हो गया। हाँ, इसलिए भजन में वजन नहीं है, तो स्थितियां परिस्थितियां हमें साधन करते हुए भी विक्षेपित करती रहेंगी। जैसे वजन बढ़ता है तो गहराई बढ़ती है ना, कितनी गहरी कोई खम्मा है और गहरा है तो उसको, है, बाढ़ भी नहीं उखाड़ पाएगी उसको। ऐसे ही जो भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्मिक चिंतन के विकास में, जीवन के सार्थक होने की यात्रा में हमें अपने साधन को चुपचाप करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो हमारा मंच है, ये इसमें हम कहीं होते नहीं, ये साधक संजीवनी के माध्यम से जो परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की जो टीका है और ये गीता प्रेस से निकलती है, इसके माध्यम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आधार पर हम श्लोक की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं, ताकि हमारे बच्चे, हम लोग इस चीज को समझ पाए कि ये कोई चुकी हुई अवस्था का ग्रंथ नहीं है भाई। हाँ, ये तो जीवन के आरंभिक काल की चीज है। वैक्सीनेशन लगाए हम 15 साल से पहले पहले, मुझे लगता है 10 साल तक बच्चों का कोर्स होता है, लगाए हम 25 के बाद, तो क्या मतलब उस वैक्सीनेशन का, मतलब है जीवन के आरंभिक काल का, उसका जो मानसिक विकास हो रहा है, ब्रह्मचर्य शक्ति का विकास हो रहा है, तो उसका वो संग्रह करना सीखे। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीजें, ये उसके मानसिक विकार पैदा कर देती है, उसकी स्मृति को नष्ट कर देती है, उसके प्रयासों को एक दिशा नहीं देती, इधर उधर इधर, सेल्फ सेंटर्ड बच्चा नहीं रहता। तो जो प्रयास उसके होने चाहिए, भागवतिक प्रयास होने चाहिए। भागवतिक प्रयास का मतलब है सांसारिक प्रयास उसमें ऑलरेडी है, हम संसार में रहेंगे तो भागवतिक प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि माता पिता को नहीं पता है, तो बच्चों को कहां से पता होगा, है ना। ये जो सिस्टम है हमारी संस्कृति का, जिसको कहते हैं संक्रमण, इसको हमें समझना है पहले, है ना, क्या क्या करने हैं से पहले जरूरी है, क्या क्या हमें नहीं करना है, तो चीज हमारी समझ में आएगी, है। तो उसका पुष्प का व्याख्या में हम यहाँ इसी को समाप्त कर पाएंगे आज, ठीक है। हाँ, ये समझ ले, ब्रह्म विद्यायाम का मतलब ये कहा कि किसी ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य विषय होता है, शुरुआत में ही उसका लक्ष्य करा दिया जाता है ना, क्या है ना। अध्याय 2 गीता का आधार है। अध्याय 2 में कर्मयोग, सबसे पहले ज्ञान योग बताएंगे भगवान, उसके बाद कर्मयोग बताएंगे, कर्म सिद्धांत बताएंगे, कर्मयोग की महिमा बताएंगे, कर्मयोग साधने की कला बताएंगे। तो पूरी बात यह, भक्ति योग थोड़ा सा लेंगे, लेकिन उसमें बता देंगे भगवान कि तू संसारी है भैया, गृहस्थ में है, तू राजा है,
तेरे लिए कर्मयोग ही अनुशंसित है, उपयोगी कर्मयोग ही है तेरे लिए। तो ब्रह्म विद्या का मतलब ये बताया कि ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य विषय है शुरुआत में उसकी पुष्टि करा दी जाती है, लक्ष्य बता दिया जाता है। भगवान अपने उपदेश की शुरुआत ब्रह्म विद्या यानी सांख्य योग से करते हैं। सांख्य मतलब होता है ज्ञान योग को सांख्य योग कहते हैं। इसको अध्याय 13 में समझेंगे ज्ञान योग को सांख्य योग क्यों कहते हैं, क्योंकि सृष्टि में शरीर की रचना कितने तत्वों से होती है, कितनी संख्या होती है, 24 होती है गीता के अनुसार, तो उसको हम समझेंगे, इसलिए ज्ञान योग को सांख्य योग भी कहते हैं। ठीक है। आगे इसमें कह रहे हैं कि भाई एकाक्षरी विद्या क्या मतलब क्या है, ब्रह्म विद्या को हम एकाक्षरी विद्या, जैसे ओम एकाक्षरी तो है, ठीक है, एकाक्षरी विद्या भी कहते हैं। यह एक अक्षर परम सत्ता का अनुभव कराती है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा लिया। योग शास्त्र का मतलब है गीता में विभिन्न योगों का वर्णन है। इसमें देखिए ज्ञान योग, फिर है भक्ति योग, फिर है ज्ञान योग। इसमें अभ्यास योग की भी बात कही है भगवान ने। अभ्यास योग युक्तेन, किसी भी चीज को सीखने के लिए, परफेक्ट होने के लिए हमें बार बार अभ्यास करने होते हैं। इसमें भगवान ने सांख्य योग मतलब उसमें ध्यान योग की भी बात कही है। तो ये सभी योग भगवान ने बताए हैं, लेकिन हमारे लिए क्या उपयुक्त है ये भी स्पेसिफिक रूप से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताया। ठीक है। अब योग में स्थित होने का मतलब ये होता है कि सुनने वाले का हित किसमें है, उसको कहते हैं योग में स्थित होना। ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में शनिवार की सुबह पूछा था कि सबसे बड़ा मूल्यवान समय कौन सा है, तो वर्तमान बताया सर ने, आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब ने। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, तो जो हमारे सामने अभी है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। हाँ, ये हम देखें तो ये वर्तमान का जो समय है उसको सदुपयोग की बात है। हमारे पास समय मेरा, शरीर मेरा, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। आज संडे हम सांस नहीं ले, ऐसा हो सकता है? नहीं है। मेरे बाल काले हैं या सफेद हो गए, मैं नहीं होने दूं, मेरे हाथ में नहीं है। क्या है कि ये मेरे मेरे लिए दिया गया है, ये मुझे दिया है, इसका सदुपयोग कर सकता हूं, लेकिन इसका नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं। समय वो धन है जो मेरा तो है लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ इसकी खर्ची कैसे करूं ये मेरे हाथ में। बस इतनी सी बात समझ लेते हैं। ठीक है। तो भगवान ने ये बात जो कही वो योग में स्थित होके कही कि सुनने वाले का हित किसमें है, इसलिए इसको योग में स्थित होके भगवान ने गीता कही। ठीक है। आगे ये बोलते हैं कि इसमें जो पैरा एक आपको मिलेगा अंत से पैरा, कानीन पुत्र थे कौन, वेद व्यास जी महाराज। कानीन का मतलब होता है कि विवाह संस्कार से पहले किसी कन्या के द्वारा जो पुत्र पैदा होता है उसको कानीन कहते हैं। तो महर्षि पाराशर के पुत्र थे, है ना, जिनकी जो सत्यवती इनकी माताएं थी। तो कवारेपन में ही ये पुत्र पैदा हो गया। उन्होंने ये वरदान दिया था कि इस पुत्र पैदा होने के बाद भी आपके कवारेपन पर कोई दोष नहीं लगेगा। तो नियोग विधि के माध्यम से अपने वंश वृद्धि के लिए, क्योंकि माता इनकी ये थी, भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध थे, तो नियोग विधि के माध्यम से ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर पैदा हुए। ये वेद व्यास जी की संतान थे। ठीक है। इतनी सी बात, ये भूमिका थी जो हमको समझ में होनी चाहिए आगे गीता की यात्रा को करने से पहले। इसी को कहते हैं हम पुष्पिका व्याख्या। किसी भी ग्रंथ के अंतिम समापक वाक्य को पुष्पिका कहते हैं, और उसकी व्याख्या आज हमने ये समझ। हरे कृष्ण। ठीक है। आज हम यहीं तक लेते हैं प्रभु जी। मुझे लगता है आप कहें तो हम अभी ले सकते हैं अध्याय 2। यदि कोई शंका है किसी में, कुछ नए हमारे मित्र हैं इसमें, है ना, तो मैं पहले इनसे वाकिफ हो जाता हूँ। हरे कृष्ण। मैडम आप सबको आप अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, अपने आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, इसमें हरे देखिए। कृष्णा सर। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। रचना मैडम हरे कृष्ण। हाँ, अवधेश कुमार मिश्रा साहब प्रणाम वंदन। समरीन जी, सीमा अग्रवाल जी, उषा मुंजाल जी, मनीष देवपुरिया जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। दर्शन दे दें तो बड़ी मेहरबानी। मधु जी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी प्रणाम मेरा प्रश्न तो नहीं है, सर। बस एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अभी, हम्म। जो आपने कल भी कही थी। हम्म। महत्वपूर्ण समय कौन सा है? हम्म। महत्वपूर्ण समय का ये है, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि हम्म। जैसे आज आपने कहा कि अगर हमने पहले हम्म। हमने गीता का अध्ययन नहीं किया, हमने प्रभु चिंतन नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, तो ये ना समझें कि ये समय हमारा निकल गया है, अब तो कुछ करने का फायदा ही नहीं है।
जी, आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। अगर अभी भी हमने शुरू कर लिया तो इसका कुछ ना कुछ इसका जो फल हमें मिलेगा। और हमने इस जीवन काल के अंदर जहां तक यात्रा कर ली, तो अगले जन्म में हम उसके आगे से यात्रा शुरू कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे हम तबीयत खराब हो जाती है तो हम ठीक होने के लिए प्रयास नहीं करते क्या? हम नहीं खाते उस चीज को जिससे हमें नुकसान होता है। तो जो है कि बीत गई सो बीत गई, अब राख रही को कोई मतलब नहीं है। इससे ये है सांसारिक विधान से आध्यात्मिक विधान को टैली हम नहीं करें कि संसार में क्या है कि ये इतना हो गया, अब अंधेरा इतने साल से है तो इतने उजाला लाने में इतने वर्ष लगेंगे। नहीं नहीं, अंधेरा है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो अंधेरा उजाले में बदल जाता है। हमारी जैसे ही सन्मुख होए जीव मोय जवई जन्म कोटि अगनाश है, तभी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि जो सांसारिक जो उपलब्धियां हमने इतना प्रयत्न करके इतने वर्षों में प्राप्त किए तो आध्यात्मिक उपलब्धि भी इतने वर्ष लगे। ना ना, चाहने से होता है प्रभु जी। इसमें क्या है, भविष्य नहीं है। सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए चार चीजें चाहिए। समय, है ना? हाँ, समय चाहिए, है ना? शक्ति चाहिए, संसाधन चाहिए और भविष्य। भविष्य में समय की बात हो गई। अब इसमें क्या है कि हम चाह लें। जैसे माता सबरी भक्त थी, ठीक है, गुरु का आशीर्वाद था। लेकिन माता मीराबाई, ठीक है, रैदास जी महाराज, कौन सा था इनमें गुण था? ऐसी कौन सी स्पेसिफिक विद्या थी? केवल क्या था कि हाथ से काम, मुंह से नाम। भगवान का नाम, काम करते हुए भगवान का नाम लेते थे, तो जो मल था, अशुद्धि थी, उसी से शुद्ध हो गई। बस इतनी सी बात है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है ना? नाम श्वास दो विलग चलत है। देखिए सिद्ध जन कहते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था हमारी कैसी भी हो, लेकिन ये हमने कमिटमेंट कर लिया, जो हो गया सो हो गया प्रभु जी, अब नहीं। तो भगवान कहते हैं अपचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जिसने सुपरलेटिव डिग्री में यदि निकृष्ट कर्म किए हैं, लेकिन यदि वो कमिट करता है कि प्रभु अब नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं, तो तू इसको साधु ही समझ। मनुष्य की तो बात छोड़ो, उससे अगली डिग्री में दे दिए साधु समझ, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, जो हो गया सो हो गया। जैसे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप से कहते हैं मम्मी देखो गलती होगी, देखो अब मैं पढ़ाई करूंगा, हाँ मेरे नंबर कमाए लेकिन अब पढ़ाई करूंगा। तो माँ कहती चल ठीक है, एक चांस और दिया। फिर वही, तो फिर क्या, फिर नहीं। तो अगर दो एक चांस देने के बाद भी, तो फिर मम्मी कहेगी तू भैया पढ़ाई छोड़, अब तू कोई कुछ काम कुछ और कर, तेरे बस की नहीं है। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, एक बार मनुष्य शरीर मिला, फिर कुछ नहीं, फिर दो बार। अभी हम मनुष्य शरीर में बैठे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि हमारे इससे पहले भी मनुष्य शरीर हुए हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों के आधार पर ही हमारी ऑडिट होती है, एवेल्यूशन होता है। होता है ना, कभी जानवर का नहीं होता, है ना? उसी मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों का भाग्य बनता है। तो एक तो अभी वर्तमान में किए हुए कर्मों का भाग्य होता है, एक प्रारब्ध, जैसे जो पुराने हैं, भाई कई जन्म हुए तो उन जन्मों का भी भाग्य होता है ना? जब देखो धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज ये बताओ, युद्ध हो गया, पुत्र खत्म हो गए, तो कहा कि देखो मेरा ऐसा कौन सा नसीब था कि मेरे 100 पुत्र चले गए। तो उन्होंने कहा देखो, संत ने बताया कि भाव समझ रहे हैं संक्षेप में, कि आप एक बार राजा थे, आज से 100 जन्म पहले आपने शिकार करते समय है किसी जानवर के 100 बच्चों का नाश कर दिया था, तो ये आपको श्राप लगाए। तो फिर 100 जन्म लगे मुझे कि भैया पुत्र होने के लिए 100 पुत्रों का बाप बनने के लिए भी तो पुण्य कर्म चाहिए। तो 100 पुत्रों का बाप बनने के लिए आपको 100 जन्म लगे उतना पुण्य अर्जित करने में। जैसे ही वो पुण्य अर्जित हुए, 100 पुत्र हुए, तो जो प्रारब्ध था पक गया वो आपका फल देने के लिए, फिर उनका नाश हो गया। तो जो प्रारब्ध था वो प्रारब्ध अब फलित हुआ है। तो कुछ परिणाम तुरंत मिलते हैं, कुछ परिणाम कई जन्मों के बाद मिलते हैं। तो ये मनुष्य शरीर में अभी हम बैठे हैं तो पक्का प्रमाण है कि हमारे मनुष्य शरीर और भी हुए हैं, ये हमारी स्मृति में नहीं है। लेकिन कुछ सिद्ध संत होते हैं इसी जीवन काल में अपने अतीत को भी वो जान लेते हैं, लेकिन ये कोई आवश्यक चीज नहीं है। हमारे को करना ये है कि भगवत प्राप्ति, प्रभु का प्रेम मिलना इसी जीवन में। ये जितने भी हमारे संबंधी हैं, पुत्र हैं, भक्त कभी भी संबंधों को कोई विशेषता नहीं देता। पत्नी रूप में भगवान ही तो है जो हमारे है वंश की वृद्धि के लिए अपने कुल को छोड़ के आ गई है। वो उसने अपना सरनेम भी बदल दिया। पत्नी की सेवा वो भाव से करता है, वो पत्नी का धर्म है कि वो सेवा करे, लेकिन वो पत्नी में भी भगवत रूप देखता है, बेटी में भी भगवत रूप देखता है, बेटी में भी भगवत रूप देखता है, वो माता पिता में भी भगवत रूप देखता है। उसके लिए वासुदेवम सर्वम। जैसे हमने समझा ना कि गेहूं पहले था, बाद में भी गेहूं, तो बीच में क्या है, हाँ गेहूं। तो सब जो कुछ है सृष्टि भगवान कहेंगे, परा अपरा सब मैं, यो अध्याय 7 का पहला श्लोक हो तो वही है।
है ना। तो ये स्थिति क्या है, ये स्थिति वो है कि अभी हम जानते नहीं है। 3 शक्तियां दी है भगवान ने, जानने की, करने की और मानने की। तो पहले जानने की मतलब क्या है कि करने की बात करें तो जितना जान पाते हैं उससे कम कर पाते हैं। तो करने की शक्ति से कर्मयोग सदता है, और उससे ज्यादा हम करने से ज्यादा जान लेते हैं, और जान लेने से भी ज्यादा हम मान लेते हैं। कितना हम जानेंगे, सीमा है, लेकिन स्वीकार हम ज्यादा कर लेंगे। हम भगवान को नहीं जानते लेकिन मानते हैं प्रभु आप हैं। क्यों है? क्योंकि हम हैं, तो ये पक्का प्रमाण है कि आप हैं। हम अपने परदादा को नहीं जानते, 7वीं पीढ़ी को, लेकिन कोई हमारे थे, है ना। लेकिन अब वो नहीं है, हम देख नहीं रहे, तो क्या वो हमारे नहीं थे? वो हमारे थे, आज भी है, क्योंकि हम हैं तो वो थे। हम हैं तभी तो, भाई वो थे तभी तो हम हैं। परदादा, दादा, उसके बाद पिताजी, उसके बाद हम हैं। लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, तो हम उसका, उनका अस्तित्व थोड़ी नकार देंगे। ऐसे ही भगवत सत्ता है, भगवान है। कोई चीज हमें दिख रहा है, दृष्टिगोचर नहीं है, वहां पे कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ है नहीं। ये बात अलग है, हमारे दृष्टिगोचर में नहीं है लेकिन वहां पे है। कोरोना वायरस था, दिखा नहीं था, प्रोटोकॉल फॉलो की। बस ऐसी चीजें प्रभु जी, कि ये बहुत सारी चीजें, देखो ये गीता हम कैसे पढ़ें, ये बहुत जरूरी है, श्रद्धा से पढ़ें, है ना। श्रद्धा का जो वर्तन है यदि हमारा ठीक है, तो चाहे एक श्लोक भी जीवन में घटित हो गया, हमारा काम बन गया। ये सब डाटा कलेक्टिंग नहीं बनने के, हमें संस्कृत आ गई, बहुत सारे शब्द ज्ञान हो गया, इससे कोई कोई फायदा नहीं होने वाला। बस फायदा होने वाला है उस आचरण से। हाँ, कि जीवन में जो मुझे करना है बस उसकी दृष्टिपात कैसे होती रहे, बस इतना सा समझ लेना है। श्रद्धा युक्त व्यवहार से जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, फैकल्टी के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, वो हमारे आचरण में घटती है। यह श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है, वो ध्वनि समझ ली, उससे कोई होने वाला नहीं है। पानी पानी कहीं पिए नहीं तो काय को प्यास बुझेगी, रोटी रोटी कहीं खाए नहीं तो काय को भूख जाएगी, बताइए। वो तो पानी पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। जब खाना खाएंगे तो खाने को खून बनाने का काम भगवान का विधान करता है। राम बोल दिया, अब राम बोलने से क्या परिणाम होंगे ये भगवान का काम, ये मेरा नहीं है। बस इतनी सी बात है प्रभु जी। बड़ा आनंद आता है इस यात्रा में, थकने नहीं देती ये यात्रा, ठीक है। और अवसाद भी नहीं लेने देती, मतलब आता भी नहीं, छूटता भी नहीं। और इसमें क्या होता है, फकीरी में भी अमीरी का एहसास, पक्की बात है, देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात एक और बता दें, आशंका है, तो गीता का जो अंतिम श्लोक है, संजय कहते हैं भगवान के 12 भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं 12 उनमें से, कि भैया जिसने गीता आचरण में उतार ली, पढ़ लेना, उसमें एक ही शब्द बोलेंगे श्री, यानी धन की भी कमी नहीं रहती। वो उल्लू वाला धन नहीं होता। वो कौन सी श्री? जो गरुड़ के साथ भगवान श्री भगवान के साथ आते, श्रीमन नारायण के साथ। उल्लू की पूजा करने वाले तो बहुत देखे, दिवाली पे करते हैं ना। हाँ, हमारे विधान में उल्लू वाली नहीं होती सर। हमारे विधान में जो श्रीमन नारायण के साथ आती है लक्ष्मी जी, उनकी पूजा होती है। उल्लू वाली लक्ष्मी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी, धन आए कहीं से भी आए, कैसे आए, कोई लेना देना नहीं। तो वो नहीं, है ना। तो और हम विधान समझते जाएंगे। गीता दैनिक जीवन में हमें जीवन जीने का एक यत्न सिखाती है। ये यूजर्स मैनुअल है। ये हमें वो दृष्टि देती है जिसके माध्यम से एक मनुष्यता को हम प्राप्त करें। हम बच्चों की परवरिश कैसे करें, हम गृहस्थ आश्रम में कैसे रहें, माता पिता की सेवा कैसे करें। क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा कि जब घर में शांति रहेगी? घर में जब शांति रहेगी तो ऊर्जा का सृजन होगा, ऊर्जा का संचय होगा। जिनके बीच हम रहते हैं उसमें हम रहते हैं वैमनस्यता से, तो कहाँ से, अब बताइए, जीवन आनंद में होगा। है गीता वो सर्वांगीण दृष्टि देती है जिससे हमारा जीवन हमेशा प्रभावित होता है, वो गीता देती है। आज हम यही कंक्लूड करते हैं। अध्याय 2 का शुभारंभ अगली क्लास में करेंगे, और जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है वो कर लें, ठीक है। और पुस्तक डिलीवर हो रही है, डिस्पैच हो रही है, तो कल मैं स्टेटस ले लूंगा कहाँ तक डिस्पैच हो गई है। और आज और कल में जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगी, बाकी तो सब डिस्पैच हो चुके हैं, ठीक है। और कुछ छूट रहा हो हमसे तो बताएं प्रभु जी। एक बात हम निवेदन करें आपके सभी के चरणों में, कि आप देखिए, गीता में रुचि है, ये भगवत कृपा का परिणाम है। ये कृपा का परिणाम है, इसी कृपा के आधार पर आगे हमारा भविष्य निर्धारित है, पक्की बात है। क्योंकि ये रुचि हर किसी की होती नहीं है, नहीं होती, हाँ ये बात पक्की है। तो जो रुचि है, इसलिए आप हमारे लिए आदरणीय हैं। आप समाज के वाहक हैं, उस परंपरा के वाहक हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, आपके कुल में अच्छी संतान आएगी, मर्यादित संतान आएगी, है ना। अब एक भी संतान ऐसी निकल गई आपकी परिवार से, हमारा जीवन सफल हो गया, बस इतनी सी बात है प्रभु जी। और वीडियो ऑन करके हम रखेंगे तो हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा। और जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रयास होते हैं, तो प्रश्न बनते हैं,
तो कोई शंका है, टिप्पणी है, तो एक तरफा नहीं है, ये कोई उपदेशात्मक शैली में कोई ऐसा नहीं है कि प्रवचन वाला हो। इसमें प्रश्न और उत्तर संवाद है ये कृष्ण अर्जुन का, और उसी स्तर पे हम गीता समझते हैं, पढ़ते हैं। हम कोई इधर कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं बैठे हैं। हाँ, इतना जरूर है, हमें कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा दी हैं, तो उसका है कि हम क्लास आयोजन कर लेते हैं। आप जैसे लोग मिले हैं, आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब, माता जी बैठी हैं, भारती जी हैं, मुकेश जी हैं, ठीक है। भारती जी के सामने पतिदेव बैठे हैं, प्रणाम सर, आपको वंदन, ठीक है। और मैं तो यही कहूंगा, आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस परिवार से जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत वंदन। आप कहें कि देखिए ये प्रभु की कृपा है कि आपको इतने प्रबुद्ध लोगों का संग मिला है, और आपका जो भी जो संयोग से जो जो प्रभु जन है इकट्ठे हुए हैं, वो सब आप वंदनीय हैं, है ना, सब आप वंदनीय हैं। तो अब हमारी ये भूमिका होनी चाहिए कि ये सीमा हमारे तक सीमित न रहे, हम और लोगों को जोड़ें, अपने बच्चों को बताएं, कहानी में बताएं, खेल खेल में समझाएं, उनकी सुने पहले, ऐसे ही उनको नहीं हम उनको टाल मटोल करें, कि अपनी जो मर्यादाएं खेल खेल में कहानी के रूप में बताते रहे, अच्छा लगेगा, उनको आनंद आएगा। पिता का हम प्रेम, माता का प्रेम है, ये सब उनको दे पाएंगे, उनकी सुन के दे पाएंगे। ताड़ना भी जरूरी है, ऐसा नहीं ताड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी जरूरी है उनको ये बताना कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और उनकी बात को था। सुन। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई अरे शंका हो, प्रश्न हो तो बताएं। हाँ, मेरी शंका है। जी बताइए मैडम, प्रणाम, बताएं, सीमा अग्रवाल जी। जी, हम्म, सब कुछ मालूम है कि आप इस जन्म में माता पिता बने, और पता नहीं कितने जन्म हो चुके, जैसे हम्म, गीता में कहा जाता है। हम्म, लेकिन कई बार हम जीवित अवस्था में एक दूसरे से जब संबंध रहता है, नहीं चाहते हुए भी हम कई बार उनके साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार कर लेते हैं, नहीं हम्म, चाहते हुए भी। हम्म, कुछ मेरे साथ ऐसी घटना हुई है मेरी हम्म, सासू माँ से। हम्म। कई बार उनके व्यवहार से मैं उनको थोड़ा कड़ा शब्द बोल देती थी, पर वो जाने के बाद मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने उनको ये बोला, तो मुझे इसका कितना पाप लगेगा, ये बताइए। देखिए, दो पहली बात तो ये आप बंधन है कि आप अपनी बात को खुले मंच पे कह रहे हैं, नहीं तो कोई गलती स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, होती है कि हम, ठीक है, आपको एहसास हो गया ना, तो सबसे बड़ी बात है कि अब इसकी जब मर्ज पता लग गई तो इसका इलाज भी हो जाएगा। अब इसका इलाज देखिए ये है, अब वर्तमान से, कि भगवान ने दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, तो इसी अनुपात में हम रिएक्ट और रिप्लाई करें। पहली बात तो ये, ज्यादा सुने, उसका आधा बोले। अब बात होती है कि अब वो शरीर में नहीं रही, लेकिन आपको भाव है ना, तो जीवात्मा शरीर में नहीं है वो अब, लेकिन कहीं तो एग्जिस्ट करती है। तो वही जैसे हमने समझा कर्म सिद्धांत को, कि हम उनके लिए, क्योंकि आप उनके वंशज हैं, आप उनकी बहू हैं, आपके किए हुए कर्म उनको लगेंगे। हाँ बिल्कुल लगेंगे। यूनिवर्स में आप बोले, जहां मंदिर है वहां बोले, शुद्ध अवस्था में बोले कि देखो माता जी, हमसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हुई, मुझे पूरा एहसास है कि मैंने गलती की है, तो प्रभु के माध्यम से कि हमें माफ करना। उसके लिए क्या होता है कि जैसे गीता या नाम जप है, जो भी आप नाम लें, जो सदगुरु हैं तो, या आपका जो इष्ट है उनके अनुसार, वो नाम जप उनके कल्याण के लिए हम दे देंगे, तो वो निक्षेप है पाप का, वो धुल जाता है, नहीं एक रहता। मिनट, थोड़ा इसमें इसमें बीच में बोलना चाहती हूँ हम्म, कि मैंने जो उनको बोला, वो मैंने कुछ ज्ञान के द्वारा ही उनको बोला। मतलब वो कई चीजों को अपने, जैसे लकीर के फकीर जैसी थी थोड़ी वो, कि जो हम्म, चीज वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो कर हम्म, लेती, मेरे हम्म, को नहीं करना है। तो हम्म, मैं बोलती थी, मम्मी ये हमारी सोच है कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा है, हम्म। तो समझ ये गया। क्या है, देखिए, गलती कोई है? दिक्कत नहीं। देखिए क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन गैप होता है एक पीढ़ी का, ये सब में, आप में नहीं है, सबके साथ है, ये सबके साथ है, हर परिवार में। आप किसकी बात कर रहे हैं? सब परिवार में है ये, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि देखिए, समय देश काल के अनुसार चीजें बदलती हैं, और जो पुराने लोग होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, जो कहीं ना कहीं अटकन, इसको कहते हैं शास्त्रीय मोह, कि देखो मुझे यही करना है, ये जो कर रहे हो मेरे पसंद नहीं है। तो ये शास्त्रीय मोह होता है, ठीक है, तो उसमें हम उनके ज्यादा पीछे भी नहीं पड़े। आपकी बात ठीक है, जहां आपकी जो श्रद्धा है, भगवान कहेंगे ना कि जो जिस भाव से मुझे बसता है, मुझे वही भाव पसंद है। देखिए एक छोटी सी प्रसंग ले लेते हैं, कि अभी डोंगरे जी महाराज थे, बहुत बड़े सिद्ध, मतलब जो भागवतम के व्यास जी वक्ता थे कथा के, तो यहाँ पे आए, बनारस में आए। तो बनारस में आए तो क्या हुआ कि एक मंदिर में गए, तो कोई एक बहुत गरीब सा व्यक्ति फटे हुए कपड़ों से लग रहा था, तो वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था, तो शुद्ध उच्चारण नहीं कर रहा था वो।
वो उसके पास गए, प्रणाम करके बोले महाराज आप अशुद्ध अवस्था में बोल रहे हैं, आप शुद्ध उच्चारण करो, आराम से पढ़ो, कैसे करके चले गए। जब वो जहाँ पे रुके थे वहां गए तो उनको बहुत बुखार आया, बुखार में स्वप्न हुआ कुछ, तो उठे और कुछ लोगों को साथ लेके वो फिर उस मंदिर में गए, मंदिर में गए, मंदिर में गए तो वहां पे देखे वो बैठे तो हैं, तो उन्होंने बोला महाराज, उसके जो पढ़ रहे थे उनके पैर छू के बोले गलती हो गई, आप जैसे पढ़ रहे थे ना वैसे ही पढ़िए। कि महाराज क्या हुआ, कि देखो जिसकी आप आराधना कर रहे हो उन्होंने मेरे को सपने में आके बोला और डांट के बोला, अरे जो पढ़ रहा था वैसे ही पढ़ने देता, अब वो शुद्ध अवस्था के चक्कर में उसका भाव ही नहीं है, मेरे और प्रेम ही नहीं है, वो शब्दों में उलझ गया। तो क्या उसको शिक्षा दे के आ गया। तो जो हमने बात समझी थी, भाव ग्राही जनार्दन है, कि जिस भाव से हम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, चाहे हो सकता है वो उपयुक्त हो विधान के अनुसार, अनुपयुक्त हो, लेकिन वो लगता है उसको, ठीक है। इसलिए जो माता जी जो कर रही थी उनके लिए वही श्रेष्ठ था, आप जो कर रही हैं जिस भाव से आपके लिए वही श्रेष्ठ है, उसमें कोई गणित नहीं लगाने की जरूरत है ना। हाँ, अब गणित नहीं लगाए। अब जैसे हम बड़े, हमारे बच्चे आएंगे, उनके लिए क्या है, उनके लिए तो भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, तो उनको समझाना है पहले, कि पहले इसकी धरा क्या है, उसका आधार क्या है, फिर उनको समझाने के बाद जब उनकी जो वृत्ति जो बढ़ती है, बनती है, वो हमारे द्वारा दिए हुए ज्ञान और मर्यादा के आधार आधार पे बनती है। यदि वो कुछ गलत कर रहा है संस्कार में, तो उसका परिणाम हम ही होते हैं। हमने उसको समय नहीं दिया है, हमने उसको समझ नहीं दी, हमने उसको स्वभाव भी नहीं दिया, हमने क्या दिया, उसको सुविधाएं दे दी है। पैसे से परवरिश नहीं होती, परवरिश साथ से होती है ना। एकदम एकदम साथ रहे, उसके साथ रगड़ के साथ रहे, कि आपकी अच्छाई बुराई हमारी, हम पोषण देंगे, हमारे द्वारा दिया हुआ पोषण, स्वभाव, स्वास्थ्य है ना, और स्वाध्याय सब बनाता है, उसके बाद वो फिर देश में कुछ करने के लिए बनता है। तो ये हमारा ही पूजा ही तो है, ये हमारी पूजा ही तो है, कर्तव्य कर्म क्या यही पूजा है, हम क्या करें, हमारी माला यही है जो वहां पर सरहद पे खड़ा है उसके लिए गोली ही माला है, घर में बच्चों की परवरिश हो रही है, शुद्ध आय से पालन पोषण है, उसके लिए यही माला है। लेकिन जब हमारे पास समय हो तो तुलसी माला लेके हम बैठ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। हाँ, यही गीता, गीता अनुभव कराने वाला ग्रंथ है, गीता कोई ज्ञान देने वाला नहीं, इंटरेक्शन कराने वाला है, जीवन में कैसे जिएंगे। ठीक है, और कोई है तो बताएं। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न का हो तो। मैं नए लोगों से, जो यूथ है, जैसे कि एक विवेक त्रिपाठी जी हैं क्या, छोड़ गए, हाँ लोग लेफ्ट कर रहे हैं ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी प्रश्न तो नहीं है। हाँ। मैं मुझे ये समझ नहीं आता हम्म कि लोगों की आज के दिन में विश्लेषण कराने के बाद भी हम्म गीता में आस्था क्यों नहीं है, सुनने में क्यों नहीं आते। हम्म पहले शुरू में हम्म जैसे मुकेश शर्मा जी ने, हमारे आदरणीय मुकेश शर्मा जी ने बताया था कि अभी थोड़ी देर में शायद लोग ज्वाइन कर लें, और हमने कहा था मुझे मुश्किल ही लगता है। हुआ ऐसा है, 24 लोग थे पहले शुरू में, हम्म और 8 बजे हो गए 16 लोग जुड़े। उसके बाद 8 सवा 8 पे 5 और जुड़ गए, 21 लोग जुड़ गए। उसके बाद लोग छोड़ने शुरू हो गए, तो अब जो है 38 है, 45 थे अब 38 है। तो ऐसा है कि मुझे लगता है, और कोई सीरियल चल रहा हो, कपिल देव का सीरियल चल रहा हो, कपिल शर्मा का, तो लोग इससे 10 गुना जुड़ेंगे, और उससे पहले जुड़ जाएंगे और बाद में छोड़ेंगे। यहाँ अगर किसी को लगता है, कोई देखिए सर, हमें क्या है, भगवान कहा है अध्याय 3 में कि हजारों में से कोई एक प्रयास करता है अपने जीवन को सफल करने के लिए। हम अपने जीवन में जितना विनाश कर लेते हैं उतना कोई दूसरा सहायक नहीं है, हम ही खुद होते हैं। अध्याय 6 का 5वां श्लोक पढ़ेंगे हम। हकीकत में यही स्थिति है कि कहने के बाद भी माँ बाप की बात बच्चे क्यों नहीं मानते, बस इसीलिए नहीं मानते क्योंकि उनके साथ हो रहते हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई। ऐसी स्थिति में यही होता है कि हम कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, बाकी उनका अपना मत है, विवेक है और करने की शक्ति। क्योंकि हम चाहते तो सभी हमारा जीवन ठीक ठाक हो, परेशानियां नहीं हो। आपका कल ही देखिए बात है, एक भाई साहब को बोला हमने, और वो मेरे को मित्र है, लेकिन अब बड़े उम्र में तुम कुछ कहा नहीं, बड़े कष्ट में, बहुत कष्ट में सांसारिक रूप से, इसलिए मैंने उनके लिए गया। अब क्या कर सकते हैं उनके लिए, जब कोई मान लीजिए गलन होगी किसी को शरीर के अंग में, तो क्या करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आईसीयू में जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा कष्ट भी होगा, उसको झेल लेगा तो शांति मिलेगी। वही स्थिति थी। मैंने हिम्मत करके उनको कुछ बातें की, तो उन्होंने साहब बोला, अरे आपको पता है, आप बात को समझो, मैं इतना परेशान हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, बच्चे की स्थिति, एक बेटा खत्म हो गया है,
कैसे सुनता रहा। अब कोई इलाज हो तो बताऊं। अब कोई मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं जाऊंगा जरूर, कभी ना कभी जाऊंगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि स्ट्रेस इनका लूज है, वही मैं अपनी बात कह दूंगा। तो मुझे पता है कि यदि व्यक्ति एक बार समझ में आ गई तो वो अपने जीवन को संभाल लेगा, कष्ट में नहीं रहेगा। हाँ, हमारे प्रयास, 100 से बोला 100 आ गए, हमारे काम पूरा है। 100 से बोला एक भी नहीं आया, हमारा काम तब भी पूरा है। हम कोशिश कर सकते हैं, परिणाम तो भगवान देने वाले हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि मान लीजिए किए हुए गीता के प्रति रुचि का मतलब जब आपने बात बोली, तो गीता हमारे जीवन में किस पायदान पे है? कि देखें, देखो जी, हमें संडे को टाइम नहीं है, हमें सैटरडे को नहीं है, हमें उस टाइम हम खाली रहते हैं। जब हम खाली रहें तब, उसके लिए हमें वो समय नहीं है कि जिस समय में हमारी जो धारण करने की ऊर्जा ज्यादा ओजवती होती है तब हम पढ़े, नहीं है, क्योंकि उस समय हम कुछ और कर रहे होते हैं। ये स्थिति है। सोते हैं जिस समय में जगना चाहिए तब हम सोते हैं। तो जब भगवान कृपा बांटते हैं ब्रह्म मुहूर्त में प्राण ऊर्जा, तब हम सो रहे होते हैं। तो बताइए वो दिव्यता कहाँ से शरीर में प्रकट हो? है ना? काम शक्ति इतनी है कि व्यक्ति कहीं पे भी हो, वो उसका अप्रोच उसकी उसी में रहती है, दिमाग में संक्रमण रहता है। वो स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, दोनों के लिए। जब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तब जो ऊर्जा बचेगी वो एक एक लक्ष्य ऊर्जा होती है ना? हम जिस ओर लग जाए उस ओर लग जाए, उसमें सफलता मिलेगी हमको। तो हमारा काम है बोलना, आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो ठीक, बस हमारा काम है बोलना। क्योंकि हमें शरीर में है, संसार में है। तो जैसे गीता प्रेस की स्थापना की जो संकल्पना थी, वो इसी की संकल्पना थी ना सर। हाँ, आप लोग आ रहे हैं, ये बहुत है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम कर लें कि थोड़ा सा अनुशासन बना लें समय का। 7:30 का मतलब 7:30, और ठीक है, 9:15 तक हम इसको कंक्लूड कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। समय का अभाव है, ऐसा माता बहनों को खाना पीना भी होता है स्थितियों का, तो हम इसको 9:15 तक समेट लिया करेंगे। ठीक है, अब यहीं कंक्लूड करते हैं। ठीक। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। श्री रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तम प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की राधा देव सरकार। अपने अपने गुरु भगवान की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कूट वैष्णव वृंद की जय, गीता माता की जय, दृश्य दृष्टि पुण्य आत्माओं की जय, आज के आनंद की जय। नंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नाथ, हे मेरे नाथ। हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूं। आप सबको बहुत बहुत आप वंदन। सभी को चरण वंदन। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण हरे नाम सब। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।